आप क्या हाल है भैया? आज की हमारी पॉडकास्ट में हमने किए बहुत सारे रैंटी रोने बिकॉज हमारे साथ मौजूद थे द वेरी फनी अकबर चौधरी, हूज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन. अकबर इज़ अ ग्रेट स्टैंड अप कॉमेडियन और उनकी काफ़ी व्लॉग्स भी आते रहते हैं. हमने काफ़ी डिस्कशन की, काफ़ी चीज़ों पे बात की, उनकी पूरी जर्नी पे, उनकी एरोस्पेस इंजीनियरिंग पे, कराची पे, मावे गुटके वाले लॉन्डो पे और बहुत कुछ. आइए देखते हैं इस पॉडकास्ट में. हेलो मिस्टर हड़ाहुड़ी एंड जेंगो. थैंक यू जी. हेलो मिस्टर गंजी स्वैग एंड खली वली. ऐसे ही होता है ना, हमारे टर्म्स ऑफ एंडियरमेंट डिफरेंट होते हैं कराची लोगों के. हाँ. हाँ बोस, हाँ पिंक शर्ट, तो ये चाहिए है. और जेंगो भाई ये भी आता है. हाँ. आपको भी आता होगा. और क्या था, प्यारे भाई. यार भाई. और पुलिस वालों की भी एक लैंग्वेज होती है. मेरे भाई का नाम क्या है, जब रात को रोकते हैं ना मुंह सूंघने के लिए. हाँ, मेरे प्यारे भाई का इसमें ग्रामी क्या है. बिल्कुल बिल्कुल. है ना? पुलिस वाले यार, मतलब आई थिंक वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, या शायद और भी होते हों, जहाँ पुलिस वाले को देख के सेफ्टी की वजह और डर लगता है. हाँ. बट है यार, मतलब खैर ये तो नथिंग फनी अबाउट दैट एट ऑल. हाँ. खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजीज. दिस इज लाइक द 5th टाइम वी आर अटेम्प्टिंग टू डू पॉडकास्ट एंड फाइनली वी आर डूइंग इट. नहीं, नो अपॉलॉजीज. हमेशा कभी ना कभी मेरे एंड से ज़्यादातर, कभी कोई ऑफिस में इशू. एक बार आई थिंक हम लोग पहले वाले में करना जा रहे थे, वहाँ पे लीकेज हो गई थी, फिर वहाँ पे कुछ और मसला हो गया था फॉर सम रीज़न, इवन दो वी लिव वेरी क्लोज. बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट. थैंक यू. मैं तो चाह रहा था आज भी ना हो, ताकि ये स्टोरी मजीद, इसीलिए मैंने वायरस छोड़ा हुआ है आपके ऑफिस में. हालांकि ये वाली खांसी लगी हुई है मुझे, but I was like I can't back out today, वरना फिर अकबर बोलेगा भाई हर बार बुलाता है और फिर बैक आउट. देख लो यार, देख लो, प्लेटफॉर्म नहीं देना चाह रहा है यार हमें. गंजी स्वैग हमें प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा. और क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? बस यार, चिलिंग. गुड बैलेंस ऑफ, I would say, digital content and live performance, and that is something I like to do. I want to talk about it because a lot of people ask me कि why have you stopped doing stand up. So you tell me from your experience. I know you've been doing it very consistently for so long. कल्चर चेंज आया है, लोगों में एक्सेप्टेंस आई है. व्हाट डू यू थिंक? हाँ, फॉर श्योर. इट्स बीन क्या कहते हैं, लॉन्ग जर्नी. मेरे लिए तो आई थिंक 10 साल से ऊपर हो गए हैं. हाँ. एंड सर्टनली देयर इज़ अ मैसिव डिफरेंस फ्रॉम व्हेन वी स्टार्टेड. वही जो मैं आपको बताता था, और भी लोग को बताया कि 2 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं. अब वो मसला नहीं है. ऑल्सो पहले ये भी होता था कि भाई कोई देयर इज़ नो कंपैरिजन एज सच. तो इंडिया की जो वीडियोज़ हैं, दे हैव ऑल्सो हेल्प्ड पीपल रियलाइज कि कंटेम्प्रेरी स्टैंड अप कॉमेडी क्या है. और हमारे साथ ऑडियंस भी ग्रो हुई है, मैच्योर हुई है, एक्सेप्टेंस आई है, समझते हैं, हमें भी आई है. बट सी हियर्स द थिंग, सो लाइक जैसे इंडियंस व्हेन दे पुट आउट देयर स्टैंड अप का बिट, अभिषेक ने कुछ डाल दिया, राहुल ने कुछ डाल दिया, कुणाल ने कुछ डाल दिया, इट ट्रांसलेट्स इट टू a special on Amazon, a special on Netflix. If not that, at least a European tour. I saw Rahul in London. He was doing great. वो पता नहीं कहाँ से घूम के आ रहा था, और अभी फिर US में भी था सितंबर में, right? But like हमारे लिए क्या है? What's the peak moment? Stand up. What's the max you can do यहाँ पे? I think the max you can do is probably like अभी साद हारून ने जैसे टूर किया. So Karachi, Lahore, Islamabad, you sell out maybe 3-4 weekends, 3 shows in every city. But do you think that's enough? नहीं, certainly not. But मैं ये एक कोई नेगेटिव सेंस में नहीं कहूँगा. आई स्टिल थिंक कि अभी हम नहीं पहुँचे वहाँ तक, अभी भी हमें टाइम है. और आई फर्मली बिलीव कि ऐसे लोगों की अब ज़रूरत बन गई है जो कि मतलब जो ये इसमें 2 एस्पेक्ट हैं, अनफॉर्चुनेट भी है, फॉर्चुनेट भी है. पहले स्टैंड अप कॉमेडियन सिर्फ कॉमेडी करता था, ठीक है. अब जो है स्टैंड अप कॉमेडियन नीड्स टू बी जैक ऑफ मैनी ट्रेड्स. आपको कंटेंट भी समझ आना चाहिए, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी, एडिटिंग, वीडियो की, ग्राफिक की, जो है ना, पोस्टर बनाना है, फेसबुक में ऐड कैसे चलाने हैं, क्या कहते हैं, वेन्यूज़ के साथ लॉजिस्टिक्स वगैरह, इस तरह की डीलिंग कैसे करनी है, अगर कोई पोटेंशियल स्पॉन्सर है शो का, उनसे कैसे बात करनी है. तो यू हैव टू वेयर मैनी हैट्स नाउ. हाउएवर दिस परहैप्स मेक्स यू मोर कॉम्पिटेंट एज वेल. लेकिन ये भी आर्ग्यूमेंट है कि यार अगर आप विदाउट एनी टेंशन
एक सिंगल फोकस के साथ एक चीज़ पे काम कर सकें तो प्रॉब्ली आप उसमें भी ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। बट ये अच्छा ज़रूर है कि अब जो एक लाइव परफॉर्मर, क्योंकि जो अब डिजिटल समझने लगा है, सो 2-3 फ़ायदे इसके हो गए हैं। अब ये है कि जी आपके अगर फॉलोइंग है, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया कि पोस्ट माई वीडियोज़ टेकिंग ऑफ, द टिकट सेल्स हैव नो लॉन्गर बीन अ कंसर्न। पहले होता था कि यार लोग, आपने भी एक्सपीरियंस किया बिल्कुल, हम जब शुरू में करते थे कि आएंगे लोग, नहीं आएंगे यार, टिकट नहीं बिक रही है वो, तो अब ये वाले मसले नहीं हैं। आई थिंक मेरे इंस्टाग्राम पे अभी भी एक तस्वीर है, मैं आई वॉज विजिटिंग फ्रॉम दुबई ड्यूरिंग बकरा ईद, और हमने एक शो किया था ई स्ट्रीट पे, जैंडर्स वाली पट्टी पे कोई रेस्टोरेंट था, आई फॉरगॉट द नेम। वहाँ 7 लोग आए थे, जिसमें से 2 साउंड वाले थे, एक डॉक्टर सुलग्गी था, एक राइनर था, और 2 मेरे कज़न थे, और एक मेरी दोस्त थी। बिल्कुल, दैट्स इट। सो लाइक पहले तो मैं सोचा यार छोड़ो, फिर घर जाते हैं, फिर मैंने उनके लिए ही किया, मतलब अब ये आए हैं इनके लिए तो करना है। अच्छा, तो ऐसे शोज जो है ना, मतलब ये ज़रूरी होता है, हाँ ज़रूरी हैं, क्योंकि इट्स वेरी, अगर जैसे ना एक वेन्यू में 100-150 बंदा भरा हो, उनको हंसाना इतना कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज यू हैव अ सर्टेन कैपेबिलिटी। अगर आप एक बड़े कमरे में 4 या 5 या 10 लोग बैठे हुए हैं, अगर उनको हंसा सकते हैं ना, तो दैट इज़ अ रियल टेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। हाँ, अच्छा, जैसे कि आप स्टैंड अप भी करते हो, and also you make content, right? सॉरी, मैं वो बात कंप्लीट करना चाहूँ जो आप इंडिया वाली बात कर रहे थे कि वेयर इज़ द पीक फॉर अस। तो अभी तो एक टूर ही है, ठीक है, इवेंचुअली क्योंकि डिजिटल पे एक फॉलोइंग बन रही है, ये कराची, लाहौर से निकल के हैदराबाद, सक्कर, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, गुजरावाला, सियालकोट, इन शहरों में भी जाएगा, ठीक है। एंड देन इवेंचुअली अभी मसला क्या हो रहा है कि अभी देयर इज़ नॉट इनफ मनी टू गो अराउंड विच वन कुड री इन्वेस्ट एंड मेक प्रॉपर वीडियोज़ इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश कि ये भी हो रहा है रेगुलरली पाकिस्तान में, ठीक है। तो एक टाइम आएगा जब वो क्या कहते हैं, एक हर्डल नहीं रहेगा, ठीक है। वो होगा कि जी हम एक ओपन माइक नाइट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, हम उसकी वीडियो बना के, या शो की जो भी, बहुत कम है अभी, इतनी ज़्यादा नहीं है। या इवन जैसे क्राउड वर्क है, क्राउड वर्क आप डाल सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। एक जोक को डालने में मसला है कि अभी मैंने डाल दिया, आप लाइव क्यों देखने आएंगे, फिर जब आपने देख लिया, और अगर आ भी गए तो आपकी हटेगी कि यार ये तो हमने सुना हुआ है, ये फिर से करना। मैंने अभी यूस्टन भी किया, एक आंटी लाइव चली गई, ओहो तो अब यार ये बड़ा इशू था। खैर, गो ऑन। तो यही है कि एक पॉइंट आएगा जब हमारे पास इतने पैसे होंगे कि हम अपने शोज़ को प्रॉपरली रिकॉर्ड, क्योंकि फ़र्क है ना, मैं आपको मेरी पुरानी वीडियोस देखें कुछ स्टैंड अप की, वो फ़ोन से बनी हुई हैं, उसमें नीचे सबटाइटल्स लगे, ऑडियो आपको क्लियर नहीं दिख रही, तो आप देख लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं स्टैंड अप कॉमेडी में तो शायद आप इन्जॉय भी कर लें, बट फॉर एन एवरेज व्यूअर इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एज प्लेजरेबल एज वॉचिंग वन ऑफ योर वीडियोज़, जो उसमें अच्छे कैमरे इस्तेमाल हैं, अच्छे ऑडियो है, अच्छी लाइटिंग है। तो इस स्टेज तक आने में हमें थोड़ा टाइम है, और इतना ज़्यादा नहीं है ये अभी कुछ टाइम में, आई थिंक नेक्स्ट ईयर या मे बी नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा। I remember, I think one of the last shows we did together was at Matt School, और उससे जितने पैसे आए थे हम लोगों ने कढ़ाई खा ली थी, एंड दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल। So ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है when you talk about reinvestment। फुल अंकलों वाली कासी है, बूढ़े तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि आर्टिस्ट जब कमा ही नहीं पा रहा तो वो एज अ हॉबी ही चला रहा है इसको, एंड देन जब तक वो उसमें ये नहीं देखेगा कि यार इसमें मैं एक अच्छी सब्सटैंशियल अमाउंट या वैल्यू निकाल सकता हूँ, तभी मैं उतना काम डालूँ। विच इज़ वाई वी सी अ लॉट ऑफ सिंगर फ्रेंड्स दैट आई हैव, दे आर नॉट डूइंग सिंगिंग, वो डिजिटल एजेंसीज में काम कर रहे हैं, उनके फ़ोन आ रहे होते हैं, भाई ये वीडियो बनवानी है, तू क्यों फ़ोन कर रहा है, तो म्यूजिशियन है, कह रहा है क्या करूँ, पैसे यहाँ से मिलते हैं। And it's the same argument for you as well, right? कि मतलब I know you approach your work very with like a focus of running a proper business. तो अगर आपको दिख रहा है कि यार मैं एक जाके शो कर लेता हूँ, वहाँ से मुझे एक सर्टन नंबर ऑफ पैसे मिल रहे हैं जो कि बेस्ड इंटायरली ऑन टिकट सेल्स हैं, उसमें से फिर आपका रेवेन्यू में से वेन्यू की रेंट माइनस हो रहा है, साउंड है, ये है, फिर बाद में खाना है, अगर आसपास और भी परफॉर्मर है उनको भी देना है। वेयर एज अगर मैं ये उतनी शायद टाइम एफर्ट या मे बी इवन लेस से मैं एक वीडियो बना लेता हूँ, तो उसका 5x रिटर्न मिल रहा है, तो देन वो ही है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मुझे इसी चीज़ ने सुस्त किया, एंड ऑल्सो द रिस्क फैक्टर। सो लाइक आई कैन कंट्रोल व्हाट आई एम सेइंग हियर, बट वहाँ पे समटाइम्स यू लूज कंट्रोल, राइट?
एंड देन व्हेन यू कम टू अ सर्टेन पॉइंट फिर लोग फिर होते हैं अरे आपने ऐसे कैसे बोल दिया. सो लाइक आई रिमेंबर परफॉर्मिंग एट वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स हियर शुरू में. तो वो अब मसला एक ये भी है ना, एक मेरी जो आइडेंटिटी बन गई है ना ऑनलाइन, लोग समझते हैं वही होगा. हाँ बिल्कुल. इतने लोगों ने कंप्लेन किया यार आपने खल्ली वल्ली क्यों नहीं बोला. अबे मैंने बोला भाई वो हर जगह थोड़ी बोलता मैं. तो लोग वही माइंडसेट लेकर आते हैं. अच्छा मैं उसमें ज़ाहिर ऑडियंस थी, हमने मेंशन किया हुआ था 18+ है, तो थोड़ी सी मैंने ग्राफिक डिटेलिंग शेयर कर दी. तो एक भाई आया बाद में से बोला यार मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी. मतलब क्या हुआ. कह रहा आपने फ़क बोला. मैं तो मैं करता भी हूँ. अभी तो या तो खाली बोला है मैं करता भी हूँ. तो मतलब ये मसले हैं. तो वो एक उनका एक इमेज बना हुआ है कि मैं कौम का अब्बू हूँ, अच्छी बातें करता हूँ, तालीम की बातें करता हूँ, तो ये गाली कैसे दे रहे थे या इन्होंने इस तरह का टॉपिक छेड़ा ही क्यों. राइट. सो उसमें मैं डिस्कस कर रहा था, दोस्त की अजीब सी सुहागरात थी. तो मैं तो आप मौजूद थे सुहागरात? नहीं मौजूद नहीं था. वो अगले दिन परेशान था. वो कह रहा है वो 56 पिनें निकली थी में से. तो ये बड़े मसले वाले मसले. तो बस तो फिर ना मैंने बोला यार अजीब ही. और फिर इस तरह की जो देख लाइक थिंग्स शुड अफेक्ट यू, बट यार वो फिर रह जाती है आपके साथ कि आप इतनी एफर्ट से एक पूरा शो ऑर्गेनाइज करो, जैसे आपने बोला पोस्टर बनाओ, मार्केट करो, इवेंट बनाओ, टिकट लगाओ, लड़के खड़े करो, ये करो वो करो, फिर एंड में फिर तो मैं यार खल्ली वली छोड़ना. फिर ये कंफर्टेड भी था. और इवन दो आई ऑलवेज टॉक अबाउट नॉट बीइंग कंफर्टेबल, मगर एक चीज़ें कंट्रोल में. और प्लस फिर एक पॉइंट के बाद फिर मैंने यार एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए जोक मारा. शाम को उनके मिनिस्टर का फ़ोन आ गया था इस्लामाबाद में. दिस वाज, और उसको वो पार्टी में पावर में भी नहीं थी. अब मैं यार फिर बंदे यहाँ पे क्या ही बात करें. यही बड़े मसले हैं ना. ये है तो वही है, मसले हैं लेकिन इनके सोल्यूशन भी आते जाएंगे. हाँ. जैसे ही वीडियोस आना आम हो जाएंगी, लोगों को अंदाज़ा होगा कि एक स्टैंड अप कॉमेडी का शो या उसकी वीडियो आपकी या मेरी रेगुलर ऑनलाइन वीडियो से मुख्तलिफ है. इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड डूइंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर इट्स लाइक डूइंग 2 जॉब्स. इट्स नॉट कि कोई ओवरलैप है. तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जब से मैंने वीडियोस डालना शुरू किया है, एंड मतलब मैं कोई इतनी कंसिस्टेंटली नहीं डाल रहा, लेकिन स्टिल जो द मोस्ट कम्बरसम पार्ट ऑफ इट इज़ राइटिंग इट. ठीक है, तो वो जो टाइम मैं एक पहले अपने जोक्स को लिखने में लगा सकता था, वो अब मैं राइटिंग का टाइम वीडियोस में दे रहा हूँ. और वीडियो राइटिंग का जो प्रोसेस है वो है, मतलब इट टेक्स complete concentration, it takes a lot out of you as well. तो उसमें एक burnout भी हो जाता है. And it's a one time thing. Yeah. Video गई तो गई, can't be repeated. Exactly. Whereas for stand up you can do it at 10 venues. हाँ बिल्कुल. पर वही है ना, वही 10 venues तो नहीं है. तो हम यहाँ कराची में अगर शो कर रहे हैं, यूजली डिफेंस क्लिफ्टन में 1 2 3 4 दफ़ा कर लिया, तो अब वही ऑडियंस फिर से आती रहती है. सो देन देर लाइक क्या आप फिर से कर रहे हैं. तो वही है, ये एक अभी एक हम एक समझ लें फोर्क इन द रोड में हैं. बट ये मसले मुझे हल होते हुए दिख रहे हैं. अब मैं इस पॉइंट पे भी आना चाह रहा था. अब लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं इंडियन स्पेशल्स, और वो ये व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि वो जोक पहली बार नहीं परफॉर्म हो रहा. वो 1 साल से मिनिमम ट्राइड एंड टेस्टेड एट मल्टीपल वेन्यूज, और उसके बाद वो इस्तेमाल हो रहा है. Exactly. लोग जहन में रखते हैं अभिषेक उपमन्यु का वो सेट, तो अकबर वो क्वालिटी क्यों नहीं दे रहा ओपन माइक में. बट पीपल डोंट रियलाइज इसके ओपन माइक इज़ अ टेस्टिंग फैसिलिटी, जहाँ पे आप अपने बम टेस्ट करते हो. आप 10 जोक्स लेकर आते हो, उसमें से 7 नहीं चलते, 3 चलते हैं. वो 7 आपने हमेशा के लिए डिस्कार्ड कर दिए. ठीक है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. अब उस 3 में से अब आप और प्लान करते हो, इसको मैं और कितना खोल सकता हूँ. इसमें मैं और कितनी एक्सटेंशन कर सकता हूँ. फिर अगले ओपन माइक. तो इसीलिए ओपन माइक के पैसे भी कम होते हैं एज अपोज टू अ प्रॉपर शो, क्योंकि वहाँ पे आप भी टेस्ट ही कर रहे हो. और बाहर मुल्कों में लोगों को ये चीज़ पता होती है, तो वो नहीं कंप्लेन करते. $10 का टिकट होता है, कहते हैं खल्ली वली हमने भी इंजॉय कर लिया, शराब पी ली, वटेवर जो भी है. यहाँ पे लोग कहते हैं यार मैंने 300 रुपये दिए, मुझे वो स्पेशल वाली क्वालिटी क्यों नहीं मिली. तो ये कौन एजुकेट करेगा भाई. ये हम ही करेंगे यार. और ये हो रहे हैं जो भी आई एम श्योर एटलीस्ट देख रहे होंगे स्टैंड अप कॉमेडी, जो इन्जॉय करते हैं, समझ में आती रहेंगी बातें और हो जाएगा. मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि जिस तरह इंडिया में हो रहा है, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वी विल हैव दैट सॉर्ट ऑफ सेटअप, एंड वी विल हैव टूर्स अक्रॉस मल्टीपल सिटीज़ जो शुरू में कहीं थी, एंड वी विल हैव कॉमेडी क्लब्स एज वेल. ऑब्वियसली द
यू नो फूड एंड बेवरेज एंड पर्टिकुलरली अल्कोहलिक बेवरेजेस का जो एस्पेक्ट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है. एटलीस्ट मैंने अमेरिका में जो देखा है वहाँ मैंने बड़ा कॉमेडी सीन जो है उसमें अपने आप को इमर्ज किया है. तो वहाँ पे मेजॉरिटी एक कॉमेडी क्लब शराब से कमाता है. हाँ. तो ये ज़रूर हमारे पास एक समझ लें हर्डल होगा. ये नहीं मैं कह रहा कि शराब आम कर दो, बट वी हैव टू फिगर आउट कि इसके बजाय हम ऐसा क्या करें. शीशा रख लें. हाँ शीशा रख लें. शीशे पे सब आएगी. 100 जुनेद अकरम वो बैठे होंगे. शीशे पे आवाम आ जाएगी. हाँ से वही ना, आपने साथ में भी कुछ देना है कि व्हाट यू आर सीइंग ऑन स्टेज. सो इट्स लाइक नूरानी कबाब हाउस की चटनी. ये चटनी तो टाइट होगी, कबाब ऊपर नीचे हो सकता है, राइट. तो मेन प्रोडक्ट जो है वो शायद ना चले, कम से कम शीशा तो मिल रहा है. कोई ना कोई इंसेंटिव दोनों हो जाए तो बिंगो. बिल्कुल बिल्कुल. ओवरऑल एक बड़ा एंजॉयबल एक्सपीरियंस, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. यार वीकेंड पे ये हो रहा है, ओपन माइक भी हो रहा है, तो यू नो यू आर एक्साइटेड कि यार 1 घंटा वी विल डिटैच फ्रॉम रियलिटी एंड जस्ट लिसन टू समथिंग जिसमें शायद हंसी आए शायद ना आए, बट एटलीस्ट हम अच्छी जगह बैठे हैं, अच्छा खाना कुछ खा रहे हैं, अच्छा शीशा पी रहे हैं फॉर एग्जांपल. तो ये है. चिप्स मिलते हैं यहाँ पे. हाँ 5 का 10 का. 5 का तो अब नहीं मिलता मेरे ख्याल से. सही. सो टेल मी अबाउट your transition into YouTube. Obviously you were doing stand up for the longest time, and then YouTube crack कैसे किया कि like this is what I'm going to do. Did you try a lot of other things as well? या फिर यही जो weekly beam reporting है, you cracked it and it worked for you? What were your challenges? I think ironically enough the pandemic is the reason all of it came together. तो हुआ ये था कि 2013-14 से मैं बना रहा था वीडियोस, ठीक है. नॉट वेरी रेगुलरली, मे बी वंस अ मंथ, या वो बीच में फिर चले भी गया था 2 साल. बट वो मैं अपने ये क्या कहते हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं नबान, तो CBM के स्टूडियो में उन्होंने कहा कि मेरे पास जगह है, कैब इक्विपमेंट वगैरह भी है. तो मैं इंस्पायर्ड था इनिशियली, अभी भी हूँ, रे विलियम जॉनसन से. इक्वल्स 3 जो उनका शो था, तो मुझे था इस तरह का कुछ बनाना है मैंने. एंड देन साथ में मैंने एक देखा जोई सैंटागाटो, वो भी बड़े अच्छे एक यू नो जैसे इडियट्स ऑफ द इंटरनेट या वॉलमार्ट में जिस तरह के लोग होते हैं, तो वो ये रिव्यू टाइप ऑफ द कंटेंट गोइंग अराउंड वो करते थे. तो आई स्टार्टेड अ सीरीज़ कॉल्ड बाइलिंगुअल बिचिंग्स बैक देन, और उसमें दूसरी या तीसरी वीडियो बड़ी वायरल हो गई थी उसकी, वो एक्सक्यूज़ मी वाले की मैंने एनालिसिस की थी. तो अब वो उसका एक सॉर्ट ऑफ फॉलोइंग बन गई, मैं कर रहा था. लेकिन उसमें मैंने फिर देखा ना एक सीलिंग सी आ गई, लाइक आई हिट अ प्लेटू सो टू स्पीक. तो मुझे समझ नहीं आया, लगा रहा इतनी अगेन कंसिस्टेंसी से नहीं. शायद अगर किया होता तो मे बी आई वुड हैव ब्रोकन थ्रू दैट, बट मुझे उसमें एक लिमिटेशन एक लगने लगी. फिर जो है मैं जब वापस आया, यही करता ऑन ऑफ वीडियो कभी ना कभी बना ली. फिर जो है मैंने 2019 से 20 तक, हाँ राइट, हाँ 19 से 20 तक मैंने डॉन न्यूज़ पे मॉर्निंग शो किया. तो वो मैंने 1 साल किया. उसमें क्या हुआ कि रोज़ाना उर्दू बोलनी होती थी, रोज़ाना अलग अलग लोगों से मिलने को मिलता था जो गेस्ट आते थे, और उससे अंदाज़ा हुआ कि जो हमारी आवाम, जो मतलब मासेस जिसे हम बड़े कैजुअली कहते हैं, मासेस एक्चुअली हैं कौन और क्या समझते हैं, क्या पसंद करते हैं. तो देन द क्रैक यू स्पीक ऑफ वो ये था कि यार मैं इंग्लिश में नहीं बना सकता वीडियोस. मैं जो अपनी ये कलोनियल हैंगओवर में हूँ, मैं जो अंग्रेज़ी झाड़ने का शौकीन होता था, वो मसला आ रहा था. सो व्हेन द कोरोना टाइम केम, ऑब्वियसली एक मजबूरी हो गई कि यार अब शोज़ तो हो नहीं सकते. ये भी नहीं था कि यार घर पे अब फारिग बैठे हैं कि जब तक ये ख़त्म नहीं होता. तो मैं कहा चलो वीडियो बना लेते हैं. मैं कहा चलो अब कुछ और ट्राई करते हैं. और उसमें एक और चीज़ ये थी कि लिमिटेशन जब आ गई ना, यू नो व्हेन कहते हैं कि जब आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं तो उसमें से कुछ अच्छा ही निकल आता है कभी कभी. तो कंस्ट्रेंट था, घर से बाहर नहीं जा सकते, आपके पास ना कोई एडिटर, ना कोई DP या कोई इक्विपमेंट वगैरह, बस इट वाज जस्ट मी एंड माय फ़ोन. तो मैंने यूं करके बनाना शुरू कर दिया. और आई रिमेंबर द फर्स्ट वीडियो आई मेड वाज, मतलब इससे द फर्स्ट वीडियो विच आई कॉल लाइक द वीडियो ऑफ रेंटी रोने इज़ एक्चुअली द 5th वन. उससे पहले 4 मैंने बनाई थी, वो ऐसी रैंडम रैंट्स थी, ऐसी बना ली. 5th वाली जो थी वो कोरोना के टाइम पे ही थी, और वो थी बीकाना, उसका कोई बच्चा था जो पता नहीं कहाँ से भागता हुआ आ रहा था बॉलिंग करने, और उसको गिनेस रिकॉर्ड दे दिया. उस पर बनाई, और फिर उसी के मैंने बना के डाली, ठीक है, ऐसे ही विदाउट थिंकिंग एनीथिंग. और फिर
उसी रात को ना वो आ गया कि जी जो हमारा इंटर मैट्रिक बोर्ड है उसने तो भाई ये बस्ती बेब्स को भी फॉलो किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, और पता नहीं हर नौयत के चूतड़ भी देख रहे हैं वो इंटर वाले, और पता नहीं क्या कुछ था ना। तो इसकी पूरी मैंने फॉलोइंग लिस्ट के स्क्रीनशॉट ले लिए, और मैं कहा यार मतलब किस लेवल की ठरक होगी इंटर बोर्ड के किसी एक आध लड़के में, चला रहा है कुछ 10-20 हज़ार अकाउंट फॉलो किए हुए थे यार। मतलब क्या ही चल रहा है, इसीलिए तो इंटर के पेपर चेक नहीं हो रहे टाइम पे, वो एनी टाइम चूतड़ों में लगे हुए हैं यार। तो ये ना मैंने 5 और 6 ऑन कंसेक्यूटिव डेज बना दी, तो मैं, और ये सारी उर्दू में थी तकरीबन। तो मैंने देखा यार इस पर तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मच बेटर देन व्हाट आई यूज्ड टू। तो फिर मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली टू कीप ऑन डूइंग इट। अब उसी दौरान क्योंकि अगेन वही कंस्ट्रेंट सोसाइटी पे भी लगा हुआ था, तो लोग और अजीब हरकतें कर रहे थे कि एक कोई था जूली मानो और दानियाल का वॉइस नोट, जो 4 बच्चे या जो भी लड़के लड़कियां, वो एक अजीब सा कोई एक फोरसम कर रहे थे जिसमें बेचारी जूली जो है वो पाखाने में बैठी हुई थी और बाकी 3 लगे पड़े थे कमरे में, पता नहीं क्या हो रहा था। खैर उसको मैंने अपनी तरफ से उस पर एनालिसिस की कोशिश की। फिर एक और था कि किसी लड़की ने ज़वार को कहा कि भाई मुझे KFC मंगा दो, तो उसको कोई 2,500-3 हज़ार का चूना लगा दिया उसने। 6 माइटी खा लिए एक लड़की ने, या पता नहीं फैमिली के लिए भी मंगाए। तो इस तरह के ना 4-5 अजीब आइटम जल्दी जल्दी आए। तो सारे बोर पड़े हुए थे ना, तो हाँ, कुछ ना कुछ दे और ये भी था बिल्कुल कि क्योंकि बोर पड़े हैं तो यू आर स्पेंडिंग द मोस्ट टाइम ऑन योर फोन, तो दैट आई सॉर्ट ऑफ फील लाइक आई गॉट लकी देयर, एंड देन इट स्टार्टेड टेकिंग ऑफ। और फिर थोड़े वो भी आने लगे कि ना इंटीग्रेशन कर दो, हमारे लिए बना दो। मैं कहा यार ये तो अच्छा है, तो पैसे भी बनने लगे। सो दैट इज सॉर्ट ऑफ द स्टोरी। सो नाउ दैट यू नो कि इसका इतना अच्छा रिजल्ट है, whenever we meet you're always criticizing yourself for not being consistent. तो डिसिप्लिन का इशू क्यों आ रहा है, कहाँ आ रहा है? नाउ दैट you've tasted it, एक तो होता है यार नहीं चल रहा तो समझ आता है कि यार वैसे ही कौन सा चलना है, बिल्कुल, बट लाइक माशाल्लाह you're doing good, इंटीग्रेशंस भी आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो लाइक डिसिप्लिन where do you think कहाँ पे लैक कर रहे हो? यार जुनैद भाई ये वही है मेरे ख्याल से, भरे पेट के मसले, और देयर इज नो अदर वे। आई थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन मे बी योर पर्सनैलिटी एंड माइन इज़ के मैं इतना शायद करियर को लेके शायद इतना ज़्यादा ना एम्बिशियस नहीं हूँ, एंड नॉट लाइक इन अ मतलब यू नो लाइक इन अ नेगेटिव या एक सुस्त वे। मुझे होता है कि यार मुझे इतना मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, दिस इज़ इनफ फॉर मी। मुझे ये होता है, तो मुझे है कि यार मैंने इतना काम किया, मेरे पास इतने पैसे आ गए, आई एम गुड फॉर अ वाइल, तो मैं अपने आसपास वालों के लिए कुछ कर लूँ या इस तरह की चीज़। तो इस वजह से ये मसले वही है, भरे पेट के, देयर इज़ नो रैशनल रीज़न और एक्सक्यूज़ और जस्टिफाइबल मे बी थिंग। बट ये है कि मैं वाई आई डिस्कस इट विद यू इज़ बिकॉज यार माशाल्लाह यू व्हाट यू बिल्ट इज़ क्वाइट इनक्रेडिबल। आप मतलब मिस्टर बीस्ट कैपेसिटी में चल रहे हैं इन पाकिस्तान, एंड वेन एवर आई मीट यू आई लीव वेरी इंस्पायर्ड। तो आई एम ग्रेटफुल टू यू कि यू लिसन एंड एडवाइस, एंड मेरा ये है कि यार ये करना है, इसको कंसिस्टेंटली करना है। और इसका जो दूसरा आई वुड से मे बी शायद इसका एक इवन बिगर रीज़न फॉर दिस इज़ कि जो भी हो कीड़ा जो है ना वो लाइव परफॉर्मेंस का है। तो जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि यू लाइक कंट्रोल, जो कि स्टेज पे नहीं है, दैट इज़ वेयर आई थ्राइव। कि 10 साल हो गए मुझे स्टैंड अप कॉमेडी में, आई डन प्रॉबेबली क्लोज टू 1,000 शोज नाउ। अभी भी जो डे 1 जो नर्व्स होती थी ना, जो एंग्जाइटी, फटी हुई हालत ख़राब, कंडीशन बिल्कुल 8 माइल वाला सीन, ख़त्म जो होती है ना कि बस क्या कर लिया, क्या क्यों कर रहे हैं ये, आज भी होती है वो। तो वो है नशा उस चीज़ का है। वीडियो है, अच्छा लगता है बहुत, ये वो लुक्रेटिव भी बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से इज़्ज़त मिली है, ऐसे ऐसे लोगों तक पहुँचे हैं जो एक फ़िज़िकल थिएटर की वजह से नहीं पहुँच सकते थे। लेकिन कीड़ा जो है ना वो वहीं पे है, तो यहाँ पे बुनियादी मसला इधर आ रहा है। सही, दैट्स फेयर इनफ, व्हाटएवर रॉक्स योर बोट। और थोड़ा ना वो मोमेंटम का भी सीन होता है, आई एम श्योर यू एग्री, कि जैसे आपने महीने में 6 वीडियो बना ली, तो यूर प्रॉबली लाइकली कि आप नेक्स्ट मंथ 6 या 8 बना लोगे। मेरे लिए ये होता है कि हर महीने या 2 महीने एक
जैसे कॉर्पोरेट शो आ जाएगा लाहौर में, इस्लामाबाद में, उसको मैं कपल कर लेता हूँ विद सम पब्लिक शोज़, तो ये बन जाता है 6-7 दिन का ट्रिप। तो जैसे अगर लाहौर में आया, लाहौर में मैंने एक रात पहले या बाद में मैंने एक पब्लिक शो किया, नेक्स्ट डे आई ट्रैवल टू इस्लामाबाद, डू अ पब्लिक शो देयर, थोड़ा दोस्तों के साथ चिल किया लाहौर में। अब वो सारे ताबिश एंड अजमल कपासी एंड उसामा लिव देयर, उनके साथ थोड़ा टाइम गुजार लिया, क्रिकेट वगैरह खेल ली, तो एक मिनी ट्रिप स्लैश टूर एक वो बन जाता है। सो देन दैट ब्रेक्स द मोमेंटम एज वेल। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। अच्छा, मुझे इसका बताओ कि यू आल्सो स्टार्टेड लॉल वाले द इम्प्रोव ग्रुप? नहीं, आई डिडंट स्टार्ट इट, आई वाज पार्ट ऑफ इट। स्टार्ट किया था जुहेब शेख ने, व्हिच आई फील लाइक यू मे बी मेट। जुहेब? हाँ, आई डोंट रिकॉल। अच्छा, मिला जरूर होगा, आई एम श्योर, हाँ फॉर श्योर मिले, बिकॉज ये वही हमारा जो पुराना टाइम था, उसी सही। टाइप के चावल हैं ये। सही। सो जुहेब किधर गया फिर? I remember. So वो जो host करता था. बिल्कुल बिल्कुल। Yeah, I बिल्कुल, remember. yes. So like he used to be on the mic. Yes. And read out the situation. ड्रू कैरी कैपेसिटी में वो होते थे, हाँ, और हम हाँ। बाकी सब परफॉर्मर्स थे। जुहेब किधर गया? जुहेब इज अराउंड। जुहेब के भी वही का, इनफैक्ट अभी 2-3 दिन पहले ही मिला, तो उनको वो जो सताए हुए लोग होते हैं, जिनको इंडस्ट्री ने इतना डसा होता है कि उनकी हट जाती है कि यार ये क्या है, तो एक्सट्रीमली वो भी, जैसे आप एक मेंटोरशिप कैपेसिटी में वो भी हैं, ओरिजिनल ओजी मेंटोर है मेरे। तो क्या कहते हैं, ही स्टार्टेड ऑफ आवर जर्नी, माइन एंड कुमेल्स इनफैक्ट, विद थिएटर हमने किया 2-3 साल, फिर हमको अंदाज़ा हुआ कि बड़ा खर्चे वाला काम है। Then we transitioned to improv. So then he taught us how to do improv, hosted our initial shows, and he's a very talented writer and a director, and somebody just, matlab, very good to be around. So he did all of this thing, drama, films, मुख्तलिफ सीरीज़ पिच करना, ये करना वो करना, लाइव प्लेस इस तरह के। लेकिन उनको ना इंडस्ट्री वालों ने तंग बहुत किया, लाइक कि ये nobody क्या था वो, टाइम फॉर दैट वाली जो चीज़ थी। Ain't nobody got time for that. So currently he's in the corporate sector, but I think he will make a comeback. Inshallah. So how's that journey been, improv ki? Yeah, that is something that I would say has been life changing for me, because to contrast stand up with improv, stand up is a very individual sort of isolated thing. आप अकेले हैं स्टेज पे सिर्फ अपने ख्यालात और एक माइक के साथ, whereas improv is a very collaborative thing. So we've been doing improv for 10 years as well. LOL Wale started in 2012, and because of LOL Wale I have found my best friends, जो कि हम लोग मतलब हाँ इंसेपरेबल टाइप एक बॉन्ड बन गया है। तो जब हम टूर भी करते हैं, उससे ज़्यादा मज़ा नहीं आता किसी भी चीज़ में। तो ये है कोलैबोरेटिव वर्सेस इंडिविजुअल। इम्प्रोव में ये है कि द डे आपका नहीं चल रहा, तो somebody has got your back. हाँ, तो ये है थोड़ा ना उसमें कंफर्ट है। बट इम्प्रोव का दूसरा मसला ये कि वो स्क्रिप्टेड नहीं है। हाँ, फौरन करना है। तो वो आपसे सिचुएशन आई है, फौरन रिक्रिएट करना है। I've seen those shows, they were remarkable. बहुत ज़बरदस्त। I remember you guys were going to perform in Norway या Denmark. बिल्कुल 2018 की बात है। हमने कुछ इम्प्रोव फेस्टिवल्स में हमें ना क्या कहते हैं एडमिशन मिला। सो एक था आइसलैंड में, एक था डेनमार्क में, और एक था स्वीडन में। देन वी रीच्ड आउट टू द स्वीडिश एम्बेसी एज वेल। उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसी इन स्वीडन, उन्होंने एक स्टॉकहोम में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए शो भी ऑर्गेनाइज। तुम्हारा 4 शोज़ का ट्रिप बन रहा था। एंड आप नहीं गए ना अभी आइसलैंड, बट आई एम श्योर इट्स ऑन योर बकेट लिस्ट। तो सोचें ज़रा कि आइसलैंड जाएंगे यार, मतलब शो करेंगे और फिर नॉर्दर्न लाइट्स देखेंगे, मतलब बहुत एक हाड़ा हुड़ी वाला ना। सब एक्साइटेड, पैसे भी अरेंज हो गए थे स्पॉन्सरशिप के, एवरीथिंग वाज डन एक्सेप्ट द वीज़ा। तो वीज़ा जो है हमारे रिजेक्ट हो गए कि भाई ये सबके ये लड़के स्लिप होंगे भाई, ये कौन बेलारूस के रास्ते पोलैंड जाएंगे यार, ये है यार, अब क्या करें। हाँ, मैं भी बाकू गया था। हाँ, तो हमारी फ्लाइट लाहौर से थी। सो जहांगीर एंड आई वी फ्लू टू लाहौर फर्स्ट। ठीक है। वहाँ से कनेक्शन था PIA का।
तो साथ अच्छा, में एक और बाकू डायरेक्ट कराची नहीं जाते? वापस कराची आई डायरेक्ट। ठीक है। कुछ फ्लाइट्स जाती भी हैं, लेकिन Okay. जिन डेट्स पे हमें चाहिए थी कराची से अवेलेबल नहीं थी, ओके ओके, क्योंकि वो सर्टेन डेज जाती हैं। ठीक है ठीक। तो बराबर में लौंडा था, वो टिपिकल गांव से, मतलब शलवार के भी जॉगर और वो बैग हाथ में यूँ ठीक है। कि कोई छीन ना लेना। हाँ तो जहांगीर की तो पता है आदत है इंटरोगेशन करने की, तो शुरू हो गया उससे पंजाबी में। तो वो कह रहे हाँ मैं नस जाऊँगा, कह रहे मैं वहाँ से उतर के बेलारूस जाऊँगा, फिर वहाँ से मैं आगे इटली निकल जाऊँगा। डंकी मारने गए हुए थे बॉयज। क्या बात है। तो ये सीन है यार। हाँ, उसके माइंड में क्लियर था मैंने क्या करना है। हाँ, एंड ही वाज अनअपोलोजेटिक अबाउट इट, ही वाज लाइक ये तो मेरा राइट है। हाँ, ऐसे कि मतलब मैं यहाँ डिफेंस जाऊँगा, पहले डॉल्मेन देख लेंगे, फिर हॉट एंड स्पाइसी रोल खा लेंगे, फिर जो है क्या कहते हैं कोयटा पे चाय पी लेंगे, यू कैफे हैव क्लिफ्टन। ह्यूज लव फॉर हॉट एंड स्पाइसी का रोल। उफ उससे अच्छा रोल नहीं मिला क्या अभी तक? नहीं मिला एक्चुअली। आई हैव एंड डोंट यू थिंक 10 नंबरी इज द ओजी रोल? नहीं यार, देखिए रोल, मेरे यही लॉल वाले में एक दोस्त हैं ज़ुबैर तारिक, वो कहते हैं कि नो पिज्ज़ा इज़ बैड पिज्ज़ा। हाँ, ठीक है, कोई भी उसको पिज़्ज़ा आप खिला दें वो खुशी से खाएंगे। हाँ, इस काफ़ी हद तक मैं एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ बड़े भयानक पिज़्ज़ा भी खाएं तो उससे मसला आया है। तो मेरा यही ख्याल रोल के बारे में भी है, नो रोल इज़ अ बैड रोल। आप जैसा भी रोल बना लें, मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें कामयाब इंग्रेडिएंट्स हैं। पराठा है, बारबेक्यू या तो बीफ है या चिकन है, चटनी है और प्याज है कभी कभार, तो इसमें से कुछ ऐसा नहीं है कि आप कहना कि यार ये क्या है। हाँ, बट हॉट एंड स्पाइसी जिस तरह इन चारों चीज़ों को साथ ला रहा है ना, वो कोई और नहीं ला पा रहा। रियली? हाँ, हॉट एंड स्पाइसी खड्डा मार्केट वाला और हॉट एंड स्पाइसी एवरीवेयर। और कहाँ है यहाँ पे? एक दुबई में वो तो है, वो जाली है, वो उनका नहीं है। नॉट एज गुड। अच्छा, मैंने इनके ओनर के साथ चिलिंग की है, ये भी मेरा फ्लेक्स है। वेटर्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे हूँ मैं, ठीक है, तो मतलब वेटर्स के साथ रिलेशनशिप भी है मेरा। सही, मतलब ये नहीं कि मैं डेट्स पे जाता हूँ उनके साथ कि कैसे हैं घर पे, ये वो गाँव जा रहे हैं, ये उस तरह की चीज़। तो क्या कहते हैं, इनका जो पूरा प्रोसेस है ना, इट इज़ सॉर्ट ऑफ, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, सेंट्रलाइज्ड है। तो दे डू हैव अ क्वालिटी कंट्रोल अक्रॉस ब्रांचेस, तो इतना कोई फ़र्क नहीं दिखेगा आपको या एट ऑल एक्चुअली। राहत के रोल में या खड्डा मार्केट की या कैफ़े क्लिफ्टन, मलीर कैंट में भी है, जौहर में भी था आई थिंक, जहाँ वो अलादीन पार्क शायद आई थिंक वो तो वहाँ बंद करा दिया। इस्लामाबाद में रिसेंटली खुल गया है। रियली? फाइनली इस्लामाबाद हैज़ गुड फूड। हाँ, क्यों मार्केटिंग कर रहे हैं ऐसे? अभी तक पैसे तो इन्होंने मुझे कोई नहीं दिए, सारे रोल मैंने अपने खर्चे पे खाए। अरे यार, मेरी बड़ी हटी इस बात पे। इकरा अजीज जो हैं उनको क्या कहते हैं, कुछ वो नहीं होता लॉयल्टी कार्ड टाइप, कि आप लाइफ टाइम मेंबर हैं, आप जितने रोल खाएं मुफ्त में ये वो, या कुछ सर्टन, मतलब कुछ इस तरह का एक अच्छा आइटम दिया गया। तो मुझे बहुत बुरा लगा यार कि ये क्या है, मतलब जितनी मार्केटिंग तुमने की। हाँ, मेरी वजह इकरा अजीज ने आज तक रोल नहीं खाया होगा हॉट एंड स्पाइसी। आज आई एम श्योर खाया होगा, जितने मैंने खाए नहीं खाए होंगे उन्होंने। हाँ, इसकी बात की तो मैं भी गवाही देता हूँ। मुझे ना 10 नंबरी का रोल आई रियली लाइक इट, बट आई थिंक उसकी एक बायस भी है। अच्छा, वो बायस दो है। एक तो ये कि वो कोलाची वालों का है, तो कोलाची का एक ना आपका बना हुआ है, लाइक द ओजी फूड इन कराची। दूसरा पता है बायस क्या है, वहाँ पे पार्किंग बहुत सुकून वाली है। खड्डा मार्केट में टीडी पापा फकीर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तंग करने वाले बहुत है, आप एंजॉय नहीं कर पाते अपना यार। लेकिन देखें, खड्डा मार्केट वाला जो एक्सपीरियंस है ना ऑफ बाइंग अ रोल, दैट इज द क्लोजेस्ट वी विल एवर गेट टू फीलिंग लाइक हाउ गर्ल्स फील। क्योंकि जो आपको अटेंशन वहाँ मिलती है वेटर से, जैसे ही आप क्या कहते हैं, फॉर्मरली जो डेल्टन्स होता था, एमीज से लेफ्ट लेके फिर सेकंड लेफ्ट लोगे अक्रॉस बॉम्बे स्वीट्स, मिर्ची 360, अभी कोई लाल्स फास्ट फूड खोला है, और हॉट एंड स्पाइसी, जूस और इस तरह के रैंडम 5-6 एस्टेब्लिशमेंट के वेटर मक्खियों की तरह आपके पीछे आएंगे। एंड आई एम लाइक, नखरे आप दिखा सकते हैं, नहीं हमें तो नहीं चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, तो ये मुझे अच्छा लगता है कि मुझे अटेंशन मिल रही है वहाँ पे। ये यहाँ भी होता है, फ्लेमिंगो पे जाओ ना। यस, बट ये है 10 नंबरी का रोल, मैंने खाया है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड रोल। एंड वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, आप पार करके, स्पेशली डेट के लिए मेरे ख्याल से एक बड़ा एक्सपीरियंस है, या रात की कोई कार्रवाई हो अगर तो उस हिसाब से काले शीशे लगा। हाँ, लेकिन मैं सेट हूँ हॉट एंड पे। मुझे बस मेरा पेन पॉइंट ट्रैफिक होता है। ऑल्सो इट्स ऑन योर वे, राइट?
हाँ ये भी है, है। तो वो थोड़ा सुकून मिल जाता है. सो आई एम रियली रियली एंजॉइंग देयर रोल्स. इट्स बीन अ व्हाइल आई हैव बीन टू खड्डा मार्केट. हालांकि वो शेव कराने में वहीं जाता हूँ, मगर वो पीछे गली से ही निकल जाता हूँ, उस साइड नहीं जा रहा मैं. हाँ, तो ये सीन है. बाकी ये बताओ कि यू स्टडीड एरोस्पेस बिल्कुल. इंजीनियरिंग. सो घर से प्रेशर नहीं आया कि बेटा एरोसॉफ्ट भी कहते हैं घर वाले थोड़े. एरोसॉफ्ट करवाया, एरोसॉफ्ट इंजीनियरिंग, चप्पल बनाता है ये. तो बेटा तुझे अमेरिका भेज के हमने ये इतनी स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग करवाई और तुम आके इधर कॉमेडी कर रहे हो, जुगते मार रहे हो. हाँ जुमले फेंक रहे हो. हाँ. यार नहीं, फॉर्चुनेटली, और क्योंकि इसकी वजह ये है, मैं थोड़ा आई थिंक कॉमेडी से हट के आपके साथ डिस्कस भी करना चाहूँगा कि जवान जो हमारी यूथ है, आजकल की जो यूथ है, इनको हम कैसे कुछ वैल्यूबल एडवाइस या वो दे सकते हैं, विच आई रियली इन्जॉय व्हेन यू पोस्ट ऑन योर स्टोरीज़. तो द थिंग इज़ कि प्रेशर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो प्रेशर पहले आ चुका था, और मैं मास्टर से जाने से पहले घर पे प्रूव कर चुका था कि मेरा सीन है. तो यू नो व्हेन वही जो अभी इनफैक्ट रामेश की एक वीडियो थी, अपने वो रील्स जो डालता है, उसमें उसने कहा था कि भाई अम्मा अब्बा आपकी जायज़ वजह से ही परेशान होते हैं कि भाई दे वांट द बेस्ट फॉर यू. तो इसीलिए आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं. नॉट दैट मेरे वालिदैन ने मुझे बनाया, मैं बड़ी खुशी से इंजीनियर खुद बना था, एंड आई रियली लव इंजीनियरिंग, एंड आई विल कम बैक टू इट एज वेल. इस पर भी बात करेंगे. बट दे वांट द बेस्ट फॉर यू, दैट्स वाई दे आर कंसर्न्ड, और इसीलिए शायद आपको जलील भी करें कि आप ये किस चीज़ में लग गए हो. बट एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू प्रूव, द ईजीएस्ट वे टू प्रूव इट इज़ कि आप घर पे पैसे ला के दे रहे हो. ठीक है, अगर आप लेट से बिफोर ग्रेजुएटिंग यूनिवर्सिटी अगर आप अपने घर के बिजली का बिल दे रहे हो फॉर एग्जांपल, योर डैड विल नॉट बी लाइक कि क्या करो, लाइक हाँ ठीक है, यू प्रूव्ड योर सेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू, मेक अ करियर आउट ऑफ इट, यू हैव माई सपोर्ट. दूसरा तरीका ये है कि आप मशहूर हो जाओ. तो हमारे जाने से पहले लॉल वाले के बिल बोर्ड्स लग रहे थे, ठीक है, हमारे अखबारों में रिव्यूज़ आ रहे थे, ये वो. तो ये था कि कुछ पीछे था दिखाने के लिए, टीवी पे भी आ रहे थे, तो कुछ एक था दिखाने के लिए. अगर आप ऐसे ही लगे हुए हो विदाउट एनी रिजल्ट एनी यू नो, आपके अम्मा अब्बा परेशान होंगे यार ये किस चीज़ में लग गया. तो ये था, और मैं आया भी वापस अम्मा अब्बा की वजह से ही था कि वही कि मतलब जो फैमिली सर्कमस्टेंसेस होते हैं, अकेले नहीं छोड़ना, वरना मैं रुक जाता वहाँ पे, कोई मसला नहीं था, इस तरह का भी कोई प्रेशर नहीं था. सो एंटायरली वॉलंटरी. अगर वहाँ रुकते व्हाट वुड यू बी डूइंग बाय नाउ? I think I would have quit engineering वहाँ पे भी by now. But what I would have started with was, मुझे थी जॉब ऑफर एक दो जगह, बट मेरा जो एरोस्पेस में जो स्पेशलाइजेशन है ना, वो है थर्मल साइंसेज एंड फ्लूइड डायनामिक्स में. ठीक है, व्हाट दैट टू अ लेमैन अगर मैं बताना चाहूँ, मेरा सिम्युलेशन हो गई. सिम्युलेशन मीनिंग कि कोई चीज़ को बनाने से पहले, फिजिकली बनाने से पहले उसको एक कंप्यूटर में सिम्युलेट कैसे करना है, तो मेरा इसमें था. तो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स एक फील्ड है, इसमें मेरा इंटरेस्ट था. तो जैसे एक जहाज़ का कोई पार्ट है, लेट से विंग है, एक नया डिज़ाइन है एरोफॉइल का या कुछ इस चीज़ का, तो जो पर आप देखते हैं उसको कम्प्लीटली बनाने से पहले उसको एक कंप्यूटर में डिज़ाइन करके उसके ऊपर से जो क्या कहते हैं हवा जा रही है, हाँ. और उसके रिजल्ट में उस पर पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है वो सब स्टडी करना, एनालाइज करना, कौन से मटेरियल इसमें इन्वॉल्व होगा, इसकी जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी या स्ट्रेंथ या क्या कहते हैं एंगल ऑफ अटैक, इस तरह की चीज़ें, ये सब था. तो मैं इसी तरह की कोई चीज़ में होता जिसमें ना सिमुलेशन होती या रिसर्च एनालिसिस वगैरह, और इस तरह की अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं है, लेकिन अमेरिका में है, जो कि नॉन सिटीजन्स भी कर सकते हैं. अमेरिका में ये मसला है कि एरोस्पेस इज़ वेरी क्लोजली, यहाँ भी यही मसला है इनफैक्ट, वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद मिलिट्री, डिफेंस एंड इस तरह की चीज़ें. तो जो इस तरह की जॉब्स होंगी ना, जैसे लॉकहीड मार्टिन में या रेथियन में या क्या कहते हैं नासा में इवन, सो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप एक यूएस सिटीज़न हो. बट उसमें भी एक एक्सेप्शन है कि इफ़ यू आर एक्सेप्शनल इन योर फील्ड, सो देन दे विल मेक अ केस के इसको आने दो, आपको वो सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाएगी. एनीवे सिविलियंस के लिए, क्योंकि इलॉन मस्क पे भी यही आया था ना कि व्हाई आर यू नॉट हायरिंग इंडियंस और खाली अमेरिकन क्यों हायर कर रहे हो, तो उसने यही आके रिस्पॉन्स दिया था कि ये लॉ है. बिल्कुल तो मैं स्पेस प्रोग्राम में नहीं ले सकता नॉन सिटीजन्स को, इट्स द लॉ. एग्जैक्टली. तो मैं ये कर रहा होता, और साथ साथ बिकॉज राइट बिफोर आई ग्रेजुएटेड, उससे कुछ 6 महीने पहले, आपने वो देखी है मेरी वीडियो जो मैं दिवाली पे इंडियंस के लिए की थी परफॉर्मेंस, तो वो वायरल हो गई थी. उसकी वजह से मुझे अमेरिका में ना शोज़ मिलना शुरू हो गए थे, तो मैं कर लेता वहाँ पे, लाइक आई वाज गेटिंग पेड शोज़. तो मैं अपना कॉमेडी में
लैडर मुझे लगता है ऊपर जा सकता था, और मेरे साथ के जो लोग हैं वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं अब। तो मुझे एक है कि यार अगर मैं हम लोग जब साथ थे हम सब अच्छा कर रहे थे, तो अगर ये अच्छा कर रहे हैं तो शायद मैं भी कर लेता। हाँ, तो आई थिंक आई प्रॉब्ली वुड हैव बीन डूइंग कॉमेडी फुल टाइम इन अमेरिका हैड आई स्टेड बैक। I remember that clip. You were performing for Indian students थे, बिल्कुल, इंडियन ज़्यादा थे, पाकिस्तानी इंडियंस ही थे, Indians ही पाकिस्तानी थे, में अकेला था। अकेले था। Oh wow, must have been fun man. 400 इंडियंस में जाके पाकिस्तान को बेचा है, और वो खुश हुए हैं, बड़ी इज्जत दी यार बहुत एक्चुअली। Yeah. हाँ, गुड टाइम्स, बट गुड टाइम्स। एनीवे मैं थोड़ा उस पर जो यही जो हम बात कर रहे थे ऑफ योर पेरेंट्स लुकिंग आउट फॉर यू, आई एम क्यूरियस अबाउट योर स्टोरी के एट व्हाट पॉइंट वर यू लाइक के घर से प्रेशर नहीं है, मैं यही चीज़ डिलीवर कर रहा हूँ, देयर इज़ नो कंसर्न कि यार आप एक ट्रेडिशनल नौकरी में नहीं जा रहे या इस तरह की चीज़? So in my case, जैसे हमने बोला ना कि जब आप पैसे लाने लग जाओ तो इतना सवाल जवाब नहीं होते। बिल्कुल। तो I started working when I was 16. I was teaching my cousins tuitions, और फिर उसी के पैसों से मैं I was funding my tuitions. वो 8 क्लास में थे और 7 क्लास में थे और मैं इंटर में था, तो मैं नूर कॉलेज 8 की फ़ीस वहाँ से निकालता था। कॉलेज तो फ्री थे, ठीक है, गवर्नमेंट के। फिर उसके बाद फिर मैं आई स्टार्टेड वर्किंग एट द रेस्टोरेंट, वहाँ पे काम किया, बर्गर बेचे। फिर उसके बाद मैं ट्रांसक्रिप्शन पे आ गया, तो काम मैं कर ही रहा था। ठीक है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। ठीक है। तो वो एक आ गई थी कि हाँ बच्चा जिम्मेदार है, अपनी जिम्मेदारी समझता है, सुबह उठ के खुद ही चला जाता है, काम करके आता है, पैसे ला के देता है। तो वो मेरे ऊपर से वो बैरियर बहुत पहले हट गया था। ओके। बट दिस थिंग स्टार्टेड मच लेटर इन माई करियर, कि मैं फिर वो आउट ऑफ बोर्डम आई ऑल माई फ्रेंड्स हैड मूव्ड आउट। ठीक है। तो मैंने नए दोस्त बना रहे, नए दोस्त कैसे बनाए? उस वक्त मैं स्टैंड अप भी बहुत देखता था, टॉरेंट वॉरेंट आ गए, काजा लाइव वायर पे मैं बिल्कुल। जेरी साइनफेल्ड एंड आई ब्रीफली डेटेड समवन, शी गेव मी अ लॉट ऑफ मटेरियल, शी वाज अमेरिकन पाकिस्तानी, शी गेव मी अ लॉट ऑफ कॉमेडी मटेरियल। ठीक है, वही जो क्या कहते हैं रसल पीटर्स वाला टाइम था जब ये क्लिप्स शेयर होते थे। सो शी गेव मी साइनफेल्ड के स्पेशल्स थे उसमें, उसमें क्रिस रॉक के थे, बहुत सारे थे। शी गेव मी अ लॉट ऑफ सीडीज। ठीक है। तो मैं वो देखता था, मैं यार दिस इज फिनोमिनल। हाँ, जॉर्ज कार्लिन एंड ऑल, उस वक्त यूट्यूब वाज अप एंड कमिंग, बिल्कुल आ रहा था। तो सो माय फ्रेंड स्टीव हु आई यूज्ड टू वर्क विद, नाम स्टीव है, था बिल्कुल लोकली, राइट? तो ग्रेट गाय, ही इज नाउ इन कनाडा। नाइस। कनाडा ये अलग इलाका है। टोरंटो। हाँ, टोरंटो में वो कनाडा और कनाडा का सफ़र भी अलग है। हाँ, जहाज़ मुख्तलिफ जगह उतारते हैं हाँ। तो स्टीव एंड आई यूज्ड टू बाउंस बैक जोक्स। ठीक है ना, वो भी साइनफेल्ड का बहुत बड़ा फैन था, फिर कर्ब भी हम देखते थे साथ। तो ही यूज्ड टू पुश मी कि डू समथिंग अबाउट इट, लाइक यू नो यहाँ पे ढूंढ, कोई ना कोई तो स्टैंड अप चल रहा होगा। सो आई फाउंड आउट, यू रिमेंबर दिस रेस्टोरेंट कॉल्ड एल्बो रूम? हाँ, बिल्कुल Right? बिल्कुल। So, Elbow जिसका Room- आई थिंक एक टाइम तक एयरपोर्ट पे भी कुछ होता था। एयरपोर्ट पे भी था, हाँ, राइट? सो एल्बो रूम में जैज नाइट्स होती थी। अच्छा। हाँ, दिस इज क्वाइट फैंसी। हाँ, क्योंकि ये एक अपस्केल जगह ही थी एल्बो रूम। बिल्कुल। तो मैंने जब उसके वेबसाइट देखी ना, तो उसका इंटीरियर बिल्कुल ब्रिक वॉल, जो कि एक स्टैंड अप की टिपिकल दीवार होती है। Okay. यार यहाँ स्टैंड अप भी होता ही होगा। तो मैंने ना उनको रीच आउट किया, तो मैंने बोला यहाँ पे होता है? तो उन्होंने बोला हाँ, हमारे यहाँ कुछ ओपन माइक्स होते हैं, समथिंग। फिर मैं एक बार बाइक पे ऐसे ही चेक करने गया कि जगह कैसी है। मैं आई डिडंट टेल देम कि मैं कौन हूँ या मैं क्यों आया हूँ, मैं बस ऐसे ही गया कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। चुंदरीगढ़ रोड पे था वो वाला एल्बो रूम। तो मैंने देखा, मैंने ये तो बहुत फैंसी जगह है, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू पुल इट ऑफ। तो मैं इस तरह की जगह ढूंढ रहा था। एंड देन अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम दैट टाइम told me about सबीन महमूद and T2F. उस वक्त T2F ये वाला नहीं था, दूसरा वाला जो आई थिंक मेन इत्तेहाद पे था उस वक्त। हाँ, किसी सेकंड फ्लोर पे ही था। Hence it was called the second floor, right? तो मैं उस वाले पे आज तक गया नहीं था, but I had found out कि वहाँ पे ऐसा कुछ होता है। ठीक है। So right when I had approached सबीन, they had already moved to ये वाला phase 2 extension वाला। बिल्कुल। और फिर वहाँ पे मैंने ओपन माइक किया and I was like nobody knows me, I don't know them, नहीं चला, खली बाइक पे बैठ के आ जाऊँगा। बट इट एक्चुअली वर्कड। तो बस वहाँ से फिर मेरी हिम्मत बढ़ी। एंड देन घर में मैंने बताया नहीं था, क्योंकि अब घर में आपके पास कोई भी टैलेंट होता है ना, तो घर में आप ऐसे ही छुपाते हो जैसे आप गए हो, नहीं बताते।
वो फिर पता ही चलता है कहीं से। तो 2 साल तक तो वो सक्सेसफुली छुपा रहा क्योंकि स्टैंड अप करता था कोई। अच्छा, ये दोनों सीक्रेट गे और स्टैंड अप वाले भी एक ही पोजीशन में पकड़े जाते हैं ना, यू? हाँ, कोई और बताता है। नहीं, ये फिजिकल पोजीशन में। हाँ, समझ नहीं। ओके, हाँ, राइट, गुड वन। तो वो सक्सेसफुली छुपा रहा। फिर बेस रॉक पे मैं करता था, एंड वी मेट एट T2F एज वेल, बिल्कुल। राइट। एक्टिंग व्हील, दिस दैट, ये सारी चीज़ें। फिर सलमान मुझे मिला, डॉक्टर सोलंकी। ही केम टू बेस रॉक टू वॉच माई ओपन माइक, एंड देन वी कनेक्टेड। फिर वो भी सिमिलर माइंड सेट का ही था। तो उसने बोला कि यार यूट्यूब में ये चैनल्स हैं, कैन वी रिक्रिएट समथिंग लाइक दिस। वो स्मॉश बहुत देखता था, सही स्मॉश देखता था। और देयर वाज दिस इरानियन अमेरिकन गाय, क्या नाम था यार, मैं बहुत बड़े फ़ैन थे उसके। आ जाएगा नाम याद। वो जो मास जुबरानी जो है? नो, नॉट मास जुबरानी। अच्छा, स्टैंड अप नहीं था वो यूट्यूब का ही था। तो उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। वो म्यूजिक वाली कॉमेडी भी करते थे। एक्सेस ऑफ इविल तो नहीं था? ना, स्टैंड अप था ही नहीं वो। ओके। तो वो वेनिस बीच पे रोड शो करता था। ओके। राइट, और गंदे सवाल, और वो वहाँ अजीब अजीब कैरेक्टर घूम रहे होते थे। अच्छा सा नाम था यार, कमेंट में लिख देगा कोई। हाँ, तो वो हमारी बड़ी इंस्पिरेशन था, यार ये चीज़ करनी है यहाँ पे। बट खैर, वन थिंग लेड टू अनदर, वी एंडेड अप डूइंग अ वीडियो, एंड देन यू नो द रेस्ट। फिर वो जब पाकिस्तानी गर्ल्स से, फिर वो जब वीडियो चली ना, देन माय मॉम स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स कि आपका बेटा तो टीवी पे आ रहा है, कंप्यूटर पे आ रहा है। हाँ, तो देन माय मॉम वाज लाइक दिखाओ, एंड आई वाज टू एम्बैरेस्ड टू शो। हाँ, ये भी तो एक एस्पेक्ट है। मैं यार मैं क्या दिखाऊं। फिर मैं ना लगा के घर से चला गया था, मतलब ये यहाँ पे क्लिक करेगी चलेगी, मैं चला गया बाहर। बिल्कुल। तो शी लगा यू एक्टेड रियली वेल। हाँ, ओके। तो मुझे कोई कभी वो बैरियर नहीं था घर से कि वो ये क्या कर रहे हो। इन चीज़ों पे इसलिए आता है क्योंकि ये हवाई रोजी होती है। बिल्कुल। वो माँ बाप को ना डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर से समझ आते हैं कि सुबह 9 बजे जाएगा, 5 बजे आएगा, 1 तारीख को तनख्वाह लाएगा। ये काम ऐसा है, लगा रिक्शा है, सवारी लंबी नहीं लंबे, राइट। तो इसलिए उनको ज़रा कंसर्न होता है। बट लाइक दे न्यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये 2012 में वीडियो आई थी, सही। और 2002 से मैं काम कर ही रहा था। सही। वो 12 साल की एक प्रैक्टिस उनकी हुई थी। सही, मेक सेंस। तो वो कभी आया नहीं इस तरह। बट आई थिंक कि एक जनरेशनल शिफ्ट है अब। लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम श्योर यू विल नॉट प्रिवेंट योर चिल्ड्रन, या आई विल नॉट प्रिवेंट माय चिल्ड्रन फ्रॉम कासिम जी, उसका नाम कासिम जी था, KASSEM and GA। हाँ, नॉट रिलेटेड टू अम्मी जी, बट हाँ, वी विल नॉट, हमारी जनरेशन अपने बच्चों को प्रिवेंट नहीं करेगी इन कामों में, बिकॉज आई थिंक जो नेक्स्ट 10, 15, 20 साल जब ये लोग बड़े होंगे, तो ये बड़े मेन स्ट्रीम करियर्स बन चुके होंगे, और ऐसी चीज़ें हो रही होंगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसी चीज़ें वही जो प्रोफेशंस आज एग्जिस्ट भी नहीं करते, वो कर रहे होंगे उस वक्त। तो वो आई एम श्योर एक सेट ऑफ चैलेंजेस डिफरेंट होगा। लेकिन अभी जो हवाई रोज़ी की बात की, आई डू थिंक के स्टार्टिंग ऑफ सर्टनली एक हवाई रोज़ी है, बट एट द लेवल लेट्स से you're operating at, I think it no longer becomes a हवाई रोज़ी. I think it is मतलब it is sustainable, it is something you can depend on, and क्या कहते हैं, एक मे बी नॉट लाइक द, अब देखें जॉब सिक्योरिटी, एटलीस्ट हम पाकिस्तान में एक कॉर्पोरेट जॉब सिक्योरिटी से उसको कंपेयर करना वो भी उतना ही लाइकली है। या पाकिस्तान में छोड़ें, जो अभी सिलिकॉन वैली में इतने ले ऑफ्स हुए, तो यू कांट से कि यार जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वो तो कहीं भी नहीं है, अनलेस आप सेट है कहीं। तो इसमें मेरा एक और सवाल है कि फॉर माई ओन एडवाइस एंड प्रॉब्ली फॉर पीपल वॉचिंग एज वेल, कि क्या डू यू हैव लाइक हमेशा से बिजनेस एक्यूमेन था? इज दैट समथिंग यू रेड अप ऑन, मेट पीपल? हाउ डू यू स्केल फ्रॉम I still have that phone. खल्ली वल्ली क्या हाल है to all of this? I still have that phone. तो I'll be very honest with you, मेरे खानदान में कोई बिजनेस नहीं करता, सब नौकरी वाले हैं। So I was always the outcast. I was like, I don't want to be this guy. I used to look at people in my family, and I used to talk to myself, okay, I don't want to be this guy. I don't want to be that guy, right? And then most of them suffered later in life because वही वाली बात है, job security है नहीं, कोई फकअप हुआ, कुछ ये हुआ वो हुआ, एक्यूमेन नहीं था, चीज़ें करना चाहिए नहीं चली। My grandfather was a
big ass businessman, but it didn't translate to my father. My father was not a businessman at all. He dissolved most of his business. So, but ये था कि like I always wanted to do something big. छोटा कुछ करना ही नहीं है. तो you're an engineer, right? So जब calculus की हम वो solve कर रहे होते ना equation, तो शुरू में तो समझ नहीं आ रही थी, फॉर्मूले लगा रहे होते. बट देयर कम्स अ 3 स्टेप पहले आपको समझ आ रहा होता है कि अब मैं यहाँ पे ये करूँगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, और मज़ा भी आ रहा होता है. आई एम एट दैट स्टेज नाउ वेयर आई कैन सी द होल इक्वेशन बीइंग सॉल्व्ड. मुझे पता है मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. सो मैंने देयर वर लॉट्स ऑफ फेलियर्स एज वेल. इनफैक्ट कल हम लोग बैठे हुए थे, वी वर डिस्कसिंग, अभी जैसे हम मीटिंग कर रहे थे व्हेन यू वर देयर, इस तरह की हम मीटिंग्स रोज करते हैं. सो वी वर जॉटिंग डाउन ऑल माई फेलियर्स कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं चली, दैट आई ट्राइड डूइंग. माई गेम शो डिडंट वर्क, a lot of other things, बट वो फेलियर नहीं होते, वो लर्निंग ही होती है आपकी, और वो बहुत ज़रूरी होता है. रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क पे मैं काम करता हूँ. आई ट्राई एवरीथिंग. नहीं चला कोई मसला नहीं, कल को रिग्रेट नहीं, यार आई शुड हैव डन दैट. तो एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत से लोग कहते हैं आपकी ये फोर्टे नहीं है, ये नहीं है. इट्स ओके. I didn't know I had this. बिल्कुल. Right? तो भाई करके ही पता चलेगा ना. तो now I'm looking at a scale के like I treat it like a proper organization. मैं रोज जूते पहन के आता हूँ, टाइम पे आता हूँ, disciplined 7 days a week. I don't slack. बीमार हूँ 2 हफ्ते से, आ रहा हूँ, कर रहा हूँ. And because I see a lot of potential. और इसको I can scale it up to like 50 channels बहुत आराम से. अभी पड़ोस वाला बंगला ले रहा हूँ मैं. नाइस. तो कल बैंक वाले लोग बुलाए थे, यार रेंट दे दे के थक गया हूँ, 2-2 लाख रुपए रेंट होता है. सो अच्छा बंदा फाइनेंस करवा ले बैंक से. सो आई वांट टू स्टार्ट अ लॉट ऑफ मोर चैनल. बहुत बहुत स्कोप है. मसला यहाँ पे ये है अकबर, यूल बी लाइक ऑब्वियसली यू वॉच मी वेरी क्लोजली. लोग पहला स्टेप नहीं लेते. जब किसी की बिरयानी चल जाती ना, फिर अल मदीना, न्यू मदीना, साउथ मदीना सब आ जाता है. राइट. सो लाइक ऑब्वियसली आई डिडंट इन्वेंट पॉडकास्ट. मैंने भी दूसरों की देखी, बट मैंने 2018 में शुरू कर दी थी कि यार ये भी एक चीज़ होगी इन फ्यूचर. लोग गाली देते भाई तेरे को घंटा कौन सुनेगा, 5 मिनट बर्दाश्त नहीं होता. बट मैं करता रहा. नाउ अभी जब इमरान खान वाली हुई, दैट ऑब्वियसली पुट मी ऑन अ ग्लोबल स्केल. बिल्कुल. BBC पे भी आ रहा है, NDTV पे भी आ रहा है, हर जगह आ रहा है. फिर यहाँ लोगों में एक्सेप्टेंस भी आई कि यार ये भी एक चीज़ है, अब सब कर रहे हैं. बिल्कुल. राइट. तो आई ऑलवेज एंड अप डूइंग द हार्डेस्ट पार्ट. और फिर जब वो मैं लेवल फील्ड बना देता हूँ, फिर सारे आके अगेन, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट आई विश दूसरे भी रिस्क लेते. तो वो उस तरह सोचते नहीं है. अब 2012 की वो जो तुम वीडियो का हवाला दे रहे थे, पाकिस्तानी गर्ल्स वाली, उसमें मैंने दुपट्टा पहना था. लोग आज तक पहनते हैं. So I left that. आज तक दुपट्टा पहने हुए जुनीद भाई. अब जैसे अब सब पॉडकास्ट पे आ गए ना, अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं आते हुए स्टोरी बनाना चाह रहा था कि ना आई गॉट टू मूव टू समथिंग एल्स. क्योंकि अब सैचुरेशन हो गई ना, तो अब मैं जा रहा हूँ ओनली फैंस पे. पहला पाकिस्तानी यूट्यूबर जो होगा जहाँ पे आपको छोटे गंजी स्वैग से मुलाकात होगी. $25 a month. रेगुलर चैनल पे टिंड एक्सपोज, ओनली फैंस पे बाकी एक्सपोज. इसका हाँ. और उसकी तमाम तर जो अर्निंग्स होगी वो हम एजुकेशन चैनल पे लगाएंगे. लाइक डूड, आई मीन सी हियर्स द थिंग. ये अच्छा है कि गंदे काम से को कि रिटर्न मुकद्दस एक पर्पस पे. यार CIA ने पूरे 70s 80s में कोकेन बेची, सो दे कैन फंड द वॉर अगेंस्ट USSR. राइट. करना पड़ता है यार. अगर आपका गोल अच्छा है तो I appreciate it. It's okay. Very nice. अच्छा, what I take from that is and something I think क्या कहते हैं, something that took me ridiculously long perhaps to realize is कि जो भी है स्टार्ट करो. एंड दिस इज समथिंग अब मैं जो क्योंकि समझ चुका हूँ और भी सारे लोगों को कहता हूँ, बट आई डू सी माई सेल्फ इन दीज पीपल जो नहीं कर पा रहे स्टार्ट. और आई थिंक उसका मसला शायद ये आ रहा है कि आप ओवरवेल्म हो जाते हैं कि यार ये भी होगा, वो भी होगा, ये भी होगा. तो वही जो नहीं नील आर्मस्ट्रॉन्ग का कोट है या किसका कि इवन द जर्नी ऑफ 1000 स्टेप्स या पता नहीं. हाँ, वो है कि अभी जो आप कर सकते हैं वो शायद एक स्टेप ही है. दैट्स ऑल यू नीड टू डू. यार मैंने अपना जब पेज बनाया था या तुमने जब अपना पेज बनाया था, पहला लाइक तुम्हारा ही था. बिल्कुल बिल्कुल. राइट. माँ के पेट से तो नहीं हम लेकर आए फॉलोअर्स, तो वो बिल्ड करना पड़ता है. पेशेंस
लोग जो है ना वो भूल जाते हैं, इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, हाँ, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड ऑल्सो दूसरी चीज़ है कि यू डोंट नीड टू बी, अगेन समथिंग मैं वीडियोस बना के रियलाइज़ की, मेरे लिए बड़ा डीमोटिवेटिंग था जब मैं ये बाइलिंगुअल बिचिंग्स का टाइम था, तो उसमें एक्चुअली बड़ी मेहनत लगती थी रिलेटिव टू व्हाट आई डू राइट नाउ। उसमें एक्चुअली इट वाज मच मोर इन्वॉल्व प्रोसेस एंड इट वाज डीमोटिवेटिंग। यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ उस पर, 5,000 व्यू आ रहे हैं, अक्सर उससे कम भी आ रहे हैं, बट यही था कि अगर वो ना किया होता तो अभी जो वो वो उस वक्त लर्निंग बन रही होती। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट और नो इट ऑल ऑन डे वन। ये एक ऑन द जॉब, जैसे आप एक नॉर्मल जॉब में लर्निंग करते हैं, वैसे इधर भी हो रही है। इट्स नॉट लाइक जुनेद या एनी अदर मैसिव यूट्यूबर, डकी भाई हो गया या क्या कहते हैं मूरू हो गया या anybody else, they knew exactly what they wanted and needed to do to get there on the first day they picked up their cameras. वो पूरा एक जर्नी प्रोसेस, वही फेलियर की जो बात चल रही है, so you don't need to be overwhelmed by the entire scale of it, just need to take one step. Yeah, that's true. और फिर there comes a step के जहाँ पे आपको पहला बच्चा करना आ जाता है ना, फिर दूसरा करना आसान होता है, बिकॉज यू नो द प्रोसेस। ठीक है ना, प्लस माइनस हो सकते हैं बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल लाइक स्टार्ट अ कुकिंग चैनल, राइट? अगेन है तो वही वीडियोस है, यूट्यूब पे जानी है, फेसबुक पे जानी है, मगर वो वीडियो की नौयत दूसरी है, उसकी ऑडियंस दूसरी है। सो आई एम लर्निंग, ठीक है, आई एम स्ट्रगलिंग बट आई एम लर्निंग एंड इवेंचुअली आई विल मेक इट बिकॉज आई कीप माई सेल्फ ओपन। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, दैट आई ऑलवेज टेल पीपल कि ना वो नो इट ऑल कभी मत बनना कि मुझे सब आता है, तुम लोग कौन हो। सो आई डोंट थिंक यू मेट मुस्तफ़ा, ही अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, जस्ट टर्न 18 परसों। बिल्कुल बिल्कुल। तो ही इज़ रनिंग माई एजुकेशन का पूरा प्रोजेक्ट। तो सो आई एम्पावर एवरीवन हियर। तो यहाँ पे कोई वो नहीं है बॉस ये बोल देंगे ये नहीं बोल देंगे। मैं एडवाइस लेता हूँ, मैं बच्चों के साथ बैठा होता हूँ। इनफैक्ट अभी पता चला हमारा जो ग्राफिक डिज़ाइनर है वो भी 17 साल का ही है, तो मैं इनके साथ बैठता हूँ, इनसे सीखता हूँ मैं। अब कहने को मैं बोलूँ बेरली लीगल टीम चल रही है यहाँ पे, बालिग बच्चों की एक लाट लगा हुआ है जुनेद सर क्या। अब आम तनाजुर में लोग क्या बोलेंगे, बेटा जितनी देरी उम्र है उतना मेरा तजुर्बा है, मगर मैं अपनी अंदर वो वाली यार इतनी इरिटेटिंग बात लगती है ना, वो नहीं का ये तारीखी जुमले जो होते हैं, व्हेन यू वर इन लिक्विड फॉर्म आई वाज इन यूनिफॉर्म। तो यार आप हो ना, एनी टाइम यूनिफॉर्म पहन के बैठे होते हो। बट हाँ एनीवे, तो आई सी व्हाट यू मीन। तो आई कीप माई सेल्फ ओपन टू आइडियाज़, और मैं सुनता हूँ उन लोगों की, एंड देन आई फॉलो व्हाट दे से, क्योंकि इन ज़ाहिर इन बच्चों की लर्निंग डिफरेंट है, ये इस एज के बच्चे हैं, इनको ज़्यादा समझ आता है कंप्यूटर हमसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट इज़ द की। अब मैं अगर चौड़े में आ जाऊँ कि भाई मुझे 30 लाख बंदा फॉलो करता है, तू कौन है, तेरे को गली के बाहर कोई नहीं जानता। एग्जैक्टली। जिस दिन ये चौड़ आ गई ना, डाउनफॉल है। भाई ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इस काम में, नहीं हर काम में, बिल्कुल, मगर यहाँ पे लोग ये चीज़ नहीं कर पाते। आई थिंक अगेन समथिंग जो मुझे बहुत टाइम लगा एंड समथिंग आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद दिस, के जैसे you've managed to surround yourself with people and a team जो कि एक लाइक माइंडेड, विजन भी एक है, ज़ाहिर एक अपनी भी उसमें होती है टू अलाइन एवरीबडी विद द विजन, बट ये है कि जो चीज़ लेट से 10 आपके लोग या 15 लोग मिल के अकम्प्लिश कर सकते हैं, एक बंदा अकेला नहीं कर सकता। True. और ये डेलीगेशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू या टीम बनाने का ना, इज समथिंग आई एम स्ट्रगलिंग विद। और उसमें पता नहीं क्या है, अंडरलाइंग कॉज क्या है, बट मुझे ये होता है कि यार मेरी वीडियो है तो इसको तो यार मैं ही लिख सकता हूँ और मैं ही एडिट कर सकता हूँ और मैं ही अपलोड कर सकता हूँ। ये एक मेरा माइंड ब्लॉक काफ़ी टाइम से चल रहा था, बट अब ये आ गई है रियलाइजेशन कि यार या तो कंफर्टेबल रहना है, इसी तरह रहना है, यही वीडियो बनानी है हर वक्त, जो कि बनानी तो है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ करना है, तो वो फिर अकेले नहीं हो सकता। That's true. तो ये वाला जो एस्पेक्ट है कि आई थिंक इट हैज़ समथिंग टू डू विद मे बी गिविंग अप कंट्रोल या समथिंग लाइक दैट। ये कैसे यार रैशनलाइज होता है? इसको फिर इसी तरह देखो ना, अब इलॉन मस्क बैठ के ना रॉकेट थोड़ी जोड़ रहा ना, लोग लगाए में उसने, तो ये एक पॉइंट के बाद आपको देना पड़ता है, बट लाइक यू हैव टू बी वेरी वेरी माइंडफुल एंड बी क्लियर अबाउट हाउ यू वांट थिंग्स टू बी डन। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी ऑस्ट्रेलिया में था, उस वक्त हमारा स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च हुआ था और वर्ल्ड कप भी चल रहा था,
तो मुझे सुबह 5 बजे उठ के, बिकॉज आई हैड ऑल दी एडमिन राइट्स, सुबह 5 बजे मैं नीचे लॉबी में जाता था कि रूम में सिग्नल अच्छे नहीं आते थे, तो वहाँ पे बैठ के मैं अपलोडिंग कर रहा होता था. तो मैंने बोला यार दिस कांट हैपन व्हेन आई एम 50. अभी तो चलो मैं ये सह रहा हूँ, बट लाइक फिर ऐसे तो मेरे सारे हॉलीडेज ऐसे ही होंगे, मैं बैठ के अपलोडिंग ही कर रहा हूँ. एंड इट्स अनफेयर यू नो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद योर फैमिली, राइट. चलो उधर तो मैं नहीं था. तो फिर मैंने आके डिसाइड किया कि यार नहीं, आई नीड टू लेट गो ऑफ सम थिंग्स. तो मैंने एक बच्चे को लगा दिया, तू स्पोर्ट्स का पूरा तू ही देख रहा है, लाइक आई डोंट इवन वांट टू नो कि आज क्या जाएगा. शो मी द रिजल्ट्स बाय द एंड ऑफ द वीक, व्हाट यू डिड, हाउ यू डिड, एंड इफ यू नीड एडवाइस आई एम ऑलवेज देयर. तो थोड़ा सा ना डेलीगेट करना पड़ेगा चीज़ों को. एंड लाइक विद द विजन दैट आई हैव एट द पेस दैट आई एम गोइंग, तो मैं ही पागल हो जाऊंगा अगर मैं इसी में लगा रहा कि, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सॉरी इफ आई एम टॉकिंग टू मच. जैसे कुकिंग की वीडियो आती है ना, तो पहले उसका एक अनाउंसमेंट जाती है थंबनेल की, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, आज रात को ये आएगी. फिर मेन वीडियो जाती है दोनों जगह. फिर उसके अंदर उसकी रेसिपी, इंग्रेडिएंट्स और अप्लाइंसेस पार्टनर और हमारा ये वो सारा लिखना होता है, राइट. फिर अगले दिन उसी की रील जानी होती है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, और उसकी वही रील फिर टिकटॉक पे जानी होती है. ये सिर्फ एक वीडियो की बात हो रही है, इसकी 8-10 चीज़ें जाती हैं, तो वो फिर चीज़ें रह जाती हैं. बिल्कुल. अगर मैं अपने हाथ में रखूँ कि मैं बीमार हो गया, मीटिंग में हूँ, शूट पे हूँ, ट्रैवल में हूँ, जहाज़ में हूँ, तो ये चीज़ें देनी पड़ जाती हैं. ऑल्सो वही है कि एक ही इंसान की फाइनाइट एनर्जी, फाइनाइट मेंटल स्पेस है, तो अगर ये मुसलसल ऑक्यूपाइड रहेगा इन चीज़ों में, सो देन यू कांट थिंक ऑफ अदर थिंग्स. ठीक है, मेक सेंस. आई थिंक एक और एस्पेक्ट है ऑफ लेटिंग गो का, पता नहीं, ये एक प्रिमिटिव मेरे ख्याल से चीज़ है. लेटिंग गो के साथ स्ट्रगल तो करते हैं ह्यूमन बीइंग्स. एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि जब आप की अपने आर्ट के साथ जो एक अटैचमेंट है कि यू नो लेट्स से एक वीडियो है या कोई शो है या शो का एक कोई फॉर्मेट है, एंड यू लाइक नहीं यार ये तो है, ये चलेगा. जोक मैं एटलीस्ट क्लोजली रिलेट कर सकता हूँ कि यार ये एक जोक है कि यार जो डिंग डोंग बबल का ऐड है, ये क्या चल रहा है इसके अंदर, चूहे कौन से चूहे च्युइंगम खाते हैं, मुझे बड़ा फ़नी लग रहा है, लेकिन यार ये नहीं, दूसरों को नहीं लग रहा. तो इधर भी ना थोड़ा होता है कि यार नहीं यार नहीं, बट देन यू सॉर्ट ऑफ डिसाइड इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ दिस, ये नहीं है, किसी और जोक पे आओ. तो डू यू फील द सेम वे अबाउट द आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ इट कि यार देयर कम्स अ टाइम कि यू हैव टू लेट गो, कि दिस इज परहैप्स नॉट अ गुड आइडिया या नॉट अ टेनेबल आइडिया? हाँ, सो लाइक आई हैव अ वेरी रेसी माइंड. अभी जैसे थोड़ी देर पहले यू वर टॉकिंग अबाउट कि जैसे कि यू वर गिविंग एन एग्जांपल, यू अपलोडेड 6 वीडियोस लास्ट मंथ, मैंने 22 डाली थी, राइट. तो वो रोज़ाना कोई ना कोई आइडिया होता ज़रूर है, बट आई हैव टू लाइक बैटल इट इन माई हेड कि मैंने बहुत ज़्यादा ओवरडोज भी नहीं करनी. तो बहुत से लोग वीकेंड पे देखते हैं कि यार इस हफ्ते इसने क्या डाला, तो मैं अनोयंस के लेवल पे भी नहीं जाना चाहता, ये तो रोज़ ही आ जाता है, राइट. बट आई ऑल्सो हैव टू. डू यू थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम दो? यार अगर लेट्स से इफ यू आर अपलोडिंग 7 days a week, देखो कुछ हैं वो कहते हैं रोज़ 3-3 घंटे की डालो, हम सुनेंगे. अच्छा. कुछ ऐसे भी साइको हैं वो कहते हैं आप बोलते रहो, हमें आपकी आवाज़ अच्छी लगती है. ऐसे भी है. कुछ है कि यार थोड़ा कम कर लो भाई, हमारे पीछे वाली नहीं देखी. सो लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द मिडिल ग्राउंड. मेरा एक सर्टन टारगेट होता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, बिकॉज मुझे 18 लाख खाली पेरोल है, ठीक है, तो मुझे ये भी निकालना होता है, उसके बाद रेंट है, ये सारी चीज़ें हैं. तो मैं उस हिसाब से चल रहा होता हूँ. अभी दूसरे चैनल मोनेटाइज नहीं है, इतने स्पॉन्सर उसमें नहीं है, तो अभी मैं बाप बना हुआ हूँ कि बच्चे पाल रहा हूँ, ठीक है, राइट. तो वो पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना है, बट अनॉय भी नहीं करना. क्या इज दिस टॉपिक वर्थ डिस्कसिंग या शुड आई लेट इट गो? अभी लाइक हर चीज़ पे बोलना भी तो नहीं होता ना. अब जैसे वो कल ही मैं स्टोरी बनाई, सारा इनबॉक्स कह रहे हैं जी वो जो लड़की ने डांस किया मेहंदी पे, उस पर कुछ बोले. मैं क्यों बोलूँ भाई, करने दो डांस भाई. कोई कह रहा है वो छुपकली की तरह कर रही है, कोई ये करे. मैं ना भाई अब जो आपको लग रहा है वो. अच्छा, ये मैंने भी ये पिछले दिनों में देखा, इस पे बड़ा लोग, एक आध किसी ने सोल ब्रदर टाइप ग्रुप पे पोस्ट भी किया हुआ था कि यार उनको ये देख के डिप्रेशन हो गया, क्योंकि कोई इस तरह की फेक न्यूज़ चल गई कि इन्होंने 2 दिन में 3 करोड़ कमा लिया. अब ऐसा नहीं है बाय द वे, हम इसी काम में हैं, हमें इतनी अंधेरी लगी. बट ऐसा होता ना, मैं भी नाच रहा होता चड्डे में. ओनली फैंस 2 साल पहले आ चुका होता हम दोनों का.
गंजी स्वैग, जेंगो और गंजी स्वैग एंड जेंगो, ये 3 चैनल आ चुके होते जिसमें हम नाच रहे होते 3 करोड़ रुपए के लिए। बट इस पे मैं सोच रहा था एंड आई डू थिंक इट्स वर्थ मेंशनिंग इज के यू नो इफ यू वांट टू गारंटी अ वे विच रॉब्स यू ऑफ हैप्पीनेस, वो है कि फिर आप अपने आप को कंपेयर करने लगें दूसरों से। ये इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है अपने आप को, इसका मेरे ख्याल से तोड़ बेहतर है, वो है ग्रेटिट्यूड। ये यार जो कुछ है आपके पास आप खुश हैं। और दूसरी एक और चीज़ मैंने रिसेंटली पढ़ी थी कि यार हसद या लेट से जेलसी या एनवी, उससे बेहतर है कि आप ग्रीडी हों, क्योंकि जेलसी इम्प्लाइज दैट यू वांट द अदर पर्सन, यार मैं जुनेद से जेलस हूँ, इसको जो मिल रहा है इसको ना कम मिले। Whereas if I'm greedy, I'm like यार जुनेद को इतना मिल रहा है, मुझे भी इतना मिलना चाहिए। So then you know that is perhaps not as bad, क्योंकि उसमें अपने आप कुछ मोटिवेट करोगे कि यार ये जो कर रहा है मैं भी करता हूँ, उतनी मेहनत करता हूँ, शायद मुझे भी मिल जाए। तो ये मुझे हुआ कि यार क्यों आप लोग इस तरह सोच रहे हैं कि इसको उतना, चलो मिल भी गया 3 करोड़, गुड फॉर, हाँ गुड फॉर और यार उसका लग गया छक्का, वो आपके पैसा तो नहीं लूट रही ना, आपके टैक्स से तो नहीं जा रहा ये 3 करोड़, आप भी कुछ करें। बट हाँ, ये कंपैरिजन इन एनीथिंग इज, मैंने अभी रिसेंटली स्विमिंग बड़ा रेगुलरली कर रहा था मैं, उसमें भी मैंने ना देखे, क्योंकि जब आप पानी के अंदर सर है तो एक पीस, क्वाइट है, काम है, सो दैट क्लियर्स अप योर मेंटल स्पेस, और बड़े इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में दिमाग निकल रहा था मेरा। तो उसमें भी मैंने यही एक चीज़ फील की कि यार अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं उस बंदे से जो कि रोज़ाना आके ना उस पूल में 34 लैप लगा रहा है विच इज़ 1 किलोमीटर, तो ये तो एक बड़ा श्योर फायर वे ऑफ बीइंग डीमोटिवेटेड एंड स्टॉपिंग दिस यू नो हेल्दी एक्टिविटी दैट आई एम डूइंग। या फिर मैं अपने आप को कंपेयर कर सकता हूँ फ्रॉम हु आई वॉज येस्टरडे, विच इज़ कि यार कल मैंने 2 लैप लगाए तो आज मैं 3 या 4 लगा लेता हूँ। अगर मैं ये कंपैरिजन कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल से ये सही है। वो कहते हैं द ओनली कंपैरिजन यू शुड मेक इज विद यू येस्टरडे। यस, क्योंकि हर बंदे की ज़िंदगी सब्जेक्टिव है, उसका गेम प्ले सब्जेक्टिव है, उसको कुछ और सेट ऑफ रूल्स है, आपके कुछ और प्रिविलेजेस रही है, आपको शायद ना मिली हो, दूसरे का कुछ और है, तो वो अनफेयर हो जाती है हर चीज़। या तो वो ना कि सबने कॉन्सेंट्रेशन कैंप की तरह एक ही जगह ज़िंदगी गुजारी हो, वहीं सुबह 8 बजे उठते हो, एक ही स्कूल गए, एक ही खाना खाया, तब समझ आता है कि हाँ यार इसको मिला, मुझे नहीं मिला। इसको और एटलीस्ट अगर आई एम श्योर हम दोनों को इंजीनियर्स बहुत देखते हैं, इस चीज़ को ना मैथमेटिकली देखें तो आपको इसमें एक लॉजिकल पिटफॉल दिखेगा कि आप 2 अनरिलेटेड क्वांटिटीज़ को कंपेयर नहीं करते। आप किलो वॉट को किलो जूल से नहीं कंपेयर करते, आप न्यूटन को मीटर्स पर सेकंड से नहीं कंपेयर करते। तो ये बिल्कुल ऐसे है, अगर मैं जुनेद को अपने आप से कंपेयर कर रहा हूँ और वाइस वर्सा, और डांसर गर्ल से कर रहा हूँ, वो बिल्कुल यही है कि यार मैं न्यूटन मीटर को जो है क्या कहते हैं डिस्टेंस या जो भी किसी भी और यूनिट से कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये इलॉजिकल है। सेम चीज़ है ही नहीं, करना है तो आप वही एप्पल्स एंड एप्पल्स, ऑरेंजेस और ऑरेंज से करें। अच्छा, आज अभी मैं एक पोस्ट देख रहा था, कोई मेडिकल के तालिब इल्म है पंजाब के, उन्होंने 29 गोल्ड मेडल लिए, तो उस पर लिखा था तंजिया कि आखिरी बार इसकी शक्ल देख लो, क्योंकि ना ये निदा यासिर के शो में आएगा, ना इसको मीडिया हाईलाइट करेगा, ना ये ना ये ना ये, राइट। अब इसमें देयर इज एन आर्ग्यूमेंट। अच्छा, इधर मैं सॉरी इंटरप्ट करूँगा, प्लीज़ कंटिन्यू दैट थॉट। हमने कब एज अ सोसाइटी डिसाइड कर लिया कि निदा यासिर का शो जो है दैट इज़ द एपिटमी ऑफ रिकग्निशन, या ये बस समथिंग टू एस्पायर टू? प्लीज़ टेक इट फ्रॉम मी, मैंने भी मॉर्निंग शो किया हुआ है। आप आ जाएं निदा यासिर, ना आपको कोई पैसा मिलना है, ठीक है, अनलेस आप मशहूर हैं। हम जाएं तो हमें मिल जाएगा पैसा, आपको नहीं मिलेगा। वो लोग सिर्फ आपको इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि उनकी जो पीछे कंटेंट टीम होती है वो सताए हुए लोग होते हैं कि यार आज क्या करें। तो वही होता है कि भाई ये चल रहा है, इसको बुला लो। ठीक है, मैक्सिमम अगर आप कराची में नहीं है तो आपका टिकट दे देंगे, शायद होटल दे दें, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। नासिर खान जान को ट्रेन में बुलाते थे, उसको किसी चैनल ने ट्रेन में बुलाया, वो 3 दिन में पहुंचा, पता नहीं कौन सी खैबर मेल दे दी, और गद्दे से यहाँ पे रखा हुआ था गेस्ट हाउस में, और ना उसको कोई खाना पूछ रहा था ना कुछ। और उसी दौरान ही हैड रीच्ड आउट टू मी, तो मैंने इसके साथ पॉडकास्ट की थी 3 साल पहले स्टूडियो में।
तो वो इन्हीं कंडीशंस में आया था क्योंकि वो उस वक्त हिट था। तो चैनल ने देखी अपॉर्चुनिटी कि यार इस पे लाइक्स आएंगे, क्लिक्स आएंगे, ट्रेन का टिकट दे दिया, बिल्कुल, पैसे भी नहीं दिए हाँ, और खाना भी नहीं पूछा, तो उसको फिर हमने ऑब्वियसली वी केटर्ड। तो बट यही है कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट ऑल। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप निदा यासर की शो में आ जाएंगे और नेक्स्ट डे आपको एक सीरियल मिल जाएगा, आपको एक कमर्शियल मिल जाएगा, आपका कोई यूट्यूब चैनल 100 मिलियन तक चले जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, ये आप प्रोडक्ट हैं जिसको बेचा जा रहा है इस चैनल पे। आपका इसमें अदर देन सम वेरी शॉर्ट लिव्ड एक्सपोजर हाँ, कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा चीज़ में ये इस पे मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स है। एक तो ये कि भाई देखिए निदा यासर का शो, जैसा कि आपने बोला कि वो नहीं है कि इस पे आओगे तभी कामयाबी की कुंजी मिलेगी, वो एक एंटरटेनमेंट शो है। एज मच एज आई डिसएग्री विद दैट, इट इज़ एन एंटरटेनमेंट बिल्कुल, और उसकी शो अपनी ऑडियंस है, और जो उसकी लोग अपनी टारगेट एंजॉय। ऑडियंस है। हाँ, देखिए एक चीज़ होती है टीजी कहते हैं उसको मीडिया की लैंग्वेज में, और वो खुद कहते हैं चैनल वाले कि जितने भी मॉर्निंग शो हैं ये हम देखिए कैटेगरीज ABCDE होती है, ऐसे ही होता है। बिल्कुल, तो कह रहे हैं भाई मॉर्निंग शो की कैटेगरी होती ही C, D और E वाली अवाम, यानी कि बिल्कुल ही नल्ले जो जहन भी नहीं लगाते। इसलिए हर प्रोग्राम का नाम जागो पाकिस्तान, उठो पाकिस्तान, सवेरा पाकिस्तान, बेसिक एज फक, राइट? क्योंकि वो जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं ना, उन्होंने जहन लगाना ही नहीं है। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी, सोसाइटी में हर किस्म के लोग होते हैं, बिल्कुल। तो वो टारगेट ही उस टीजी को करे और उस टीजी को देखना ही उस लड़की को है। वो 29 गोल्ड मेडल वाला आएगा, वो चैनल घुमा देंगे हर बंदा। अब देखें मेरी वीडियो है, अकबर की वीडियो है, हम दोनों पता है किस बिजनेस में है, अंगूठा रोकने की बिजनेस में, राइट? क्योंकि अगर मैंने आपकी अटेंशन 7-8 सेकंड ग्रैब नहीं किया, आपने अंगूठा यूं ऊपर करना है, आपने किसी और की वीडियो पे चले जाना है, राइट? जितनी देर आप मेरी वीडियो पे या अकबर की वीडियो में रहेंगे उतने हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे रिटेंशन के, उतने ऐड चलेंगे। यही फॉर्मूला टीवी चैनल्स का भी है। तो उन्होंने ऐसे ही लोग बैठाना है जिसको लोग देखें, और ना सिर्फ टीवी पे देखें, बाद में यूट्यूब पे भी देखें, क्योंकि यूट्यूब से ज़्यादा कमाते चैनल वाले, बिल्कुल, राइट? यही चैनल वाले हमें बोलते थे मैं क्या यूट्यूबर, असल चीज़ टीवी होती है। आज सारे यूट्यूब पे यार मैं शौक होता हूँ कि ये ड्रामों के जो व्यूज़ हाँ, हैं, ट्रेलर के कमाल 10-10 मिलियन व्यूज़ होते हैं। खैर, तो भाई उधर वो गोल्ड मेडलिस्ट को बिठाएंगे तो रिमोट घूम जाएगा, कोई भी नहीं देखेगा उसको। और दूसरी चीज़, हम हमेशा अपने मुल्क में देखते हैं कि जी किसी ने 1200 में से 1200 नंबर ले लिए, गोल्ड मेडल ले लिए, वो बच्चे जाते कहाँ हैं? वेयर डू दे डिसअपेयर? कभी उनकी तरफ से कोई इनोवेटिव आइडिया आज तक आया? मतलब हमने रट्टू तोते बनाए हुए। मैं इस बच्चे की बात नहीं कर रहा, आई डोंट नो हिज स्टोरी, में एक जनरली बात करूँ। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, रट लो, मतलब टीचर आता है किताब से ब्लैक बोर्ड पे लिखता है, वो ब्लैक बोर्ड से आपने किताब में लिखना है और वही एग्जाम में आएगा। ये तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इन अ नटशेल। तो उसमें अगर आपने रट्टू तोते की तरह, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, बादाम खाते हैं, दूध पीते हैं, कबाब कम लगाते हैं, तो आप एग्जाम में छाप के आ गए, आपके 12 में से 1200 नंबर आ गए, ठीक है? दैट डज नॉट इंश्योर कि you're a genius of any sort. You're just someone who can memorize things well. कुछ लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत अच्छी होती है। तो अब ये जितने भी गोल्ड मेडल का भी आपने सोचा है इसका, कि हम देखते हैं कि जी ठेले वाले की बेटी ने, या रेडी वाले की बेटी ने, या रिक्शे वाले के बेटे ने, वो जी पूरे कसूर में नंबर 1 पोजीशन ले ली। वो जाते कहाँ है? वो सिस्टम उनको निगल लेता है या कहीं बाहर चले जाते हैं। वो क्या, कभी कोई तो रो रहा होगा ना पाकिस्तान में, सारे तो बाहर नहीं चले गए। तो कोई इनोवेशन तो आई हो उनकी तरफ से, कोई आइडिया, कोई नया थीसिस कि हमने ये चीज़ की है, गायब हो जाता है। बट यार चांसेस आर कि वो मतलब they are also part of a system that doesn't encourage any innovation, or like I can tell you for sure, मैं जो पढ़ा हुआ हूँ उसकी इन टर्म्स ऑफ रिसर्च या डेवलपमेंट कोई यूटिलाइजेशन नहीं है पाकिस्तान में। तो हो सकता है बाहर चले जाते हो, जो भी है, बट आई थिंक द पॉइंट यू आर ट्राइंग टू मेक इज़ कि दिस इज़ नॉट, क्या कहते हैं, दिस इज़ नॉट ऑल देयर इज़ टू इट, दिस इज़ जस्ट अ पीस ऑफ द पजल। ज़रूर है कि GPA या नंबर आपके अच्छे हों, तो मेरे ख्याल से ये जो नहीं स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यार डज GPA मैटर्स, ये क्वेश्चन आता है ना, डज GPA मैटर्स? I don't think it matters in that it decides
योर डेस्टिनी फॉर एवर. हाँ. बट ये है कि हायर GPA डज सर्टनली ओपन मोर डोर्स देन अ लोअर GPA डज, बट दैट्स नॉट ऑल ऑफ इट. इट्स जस्ट अ पीस ऑफ द पजल. आप जो भी पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएट करने वाले हैं, थोड़ा होलिस्टिक एक डेवलपमेंट की तरफ जाएं, जो कि मेरे ख्याल से आजकल के ज़माने में भी ज़्यादा है. क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, मे बी कोई इस तरह का यूट्यूबर हो जो कि आपको सिखा रहा है आप टीम बिल्डिंग स्किल्स या लीडरशिप स्किल्स या प्रेजेंटेशन से बोलना कैसे है, इंटरव्यू कैसे देना है, इस तरह की चीज़ें शायद मुझे लगता है होंगे इस तरह के भी यूट्यूबर. तो हाँ, ये चीज़ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है. हाँ. कल ही इमरान अली दीना साहब वाज हियर, उनसे भी बिकॉज ही इज सो टाइटली नेट विद द यंगस्टर्स. तो हम यही बात कर रहे थे कि योर स्किल इज़ लाइक वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन. बाकी ये आपको सेल भी करना आना चाहिए. यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, यू हैव टू कम अक्रॉस समवन हु नोज हिज शिट, हु इज़ लाइक इन कंट्रोल. हबड़ दबड़ नहीं हो रही, हाथ नहीं काँप रहे, ये नहीं काँप रहे, थोड़ा कॉन्फिडेंस. और यूनिवर्सिटी आपको बेसिकली यही सिखाती है, हाउ टू वर्क इन अ कोहेसिव एनवायरनमेंट, हाउ टू वर्क विद अ टीम. यहाँ तो अब नया मंजन चल रहा है, यूनिवर्सिटियाँ सारी बेकार है. तो हार्वर्ड को आग लगा देते हैं, ऑक्सफोर्ड को भी आग लगा देते हैं. है ये कोर्स वाला जो आजकल शॉर्टकट चल रहा है, बस कोर्स कर लो और दुकान खोल लो. आई थिंक ये यू कैन मेक द आर्ग्यूमेंट कि यार क्योंकि अब सारी एजुकेशन ऑनलाइन है, तो a human can learn all of it online and give the exams and be accredited with the degree. बट जो एक यूनिवर्सिटी या एक स्कूल का सोशल माहौल है, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है. आपको दूसरे इंसानों के साथ ही काम करना है. अनलेस आपने मतलब पूरी ज़िंदगी एक हर्मिट या आइसोलेशन में गुजारनी है. जो मावे वाले लड़के नहीं होते, कोडिंग कर रहे हैं पूरा दिन, हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं. बट ये है कि एक हमने दूसरे लोगों के साथ एग्जिस्ट करना है, तो जो सोशल एस्पेक्ट है वो बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से. तो आई थिंक पैसे उसी के हैं सारे. और जिन यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली कुछ यहाँ पे हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, जैसे आप जाएं तो लगेगा कि मतलब हस्पताल या जनाजे का माहौल है ना. सफ़ेद दीवारें, सफ़ेद टाइल, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई आर्ट नहीं वहाँ पे, जस्ट डिप्रेसिंग प्लेसेस. तो ओवर देयर आई थिंक you can't flourish या develop as a human being जहाँ आपकी critical thinking को challenge नहीं किया जा रहा, जहाँ आपको stimulate नहीं किया जा रहा, जहाँ आप पे needless constraints place किए जा रहे हैं. तो ये मुझे लगता है कि we are missing a trick here. Especially our fixation with के 75% attendance होनी चाहिए. ये मैंने बाहर पढ़ा है, नहीं होता बाहर, ठीक है. और ये इसलिए ये पता नहीं प्रोफेसर की ईगो को असुएज करने के लिए होता है कि यार मुझे ऑडियंस मिलती है रोजाना, क्लास चाहिए. हाँ, मैं छोटे क्राउड, जैसे नहीं हम चौड़े होके परफॉर्मर, छोटे क्राउड के लिए परफॉर्म नहीं करते. 5-6 लोग में नहीं करता मैं. बट ये रिडिकुलस एक मेट्रिक है कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए. यूनिफॉर्म आपका इस तरह का होना चाहिए. हमारा यूनिफॉर्म होता था बाय द वे एनईडी में, नस्ट में. हाँ. शेव करके आए, बाल ऐसे कटे हों, ऑक्सफोर्ड माहौल ना. हाँ, ऑक्सफोर्ड स्टाइल जूते, बेल्ट एक तरह की, सुबह पहुंचेंगे 8 बजे वरना इतना फाइन. ये यार जो मतलब आपकी, मुझे लगता है यार जिम्मेदारी नहीं है ये. क्या आप अगर एक पोजीशन में हैं जहाँ आप एजुकेट करना चाह रहे लोगों को, आपकी जिम्मेदारी है कि इन माइंड्स को आप नरिश करें. आप इनका मतलब इट्स लाइक यू टेकिंग केयर ऑफ इट, you are responsible for it. And if you're placing these ridiculous requirements and constraints on it, ये तो मतलब this is tantamount to a crime almost. इतने सारे I know मेरे साथ के लोग day 1 और end of year 4 में stark difference. वो नहीं लगता कि the life has been sucked out of them. वो वाला. और आप you meet a lot more people than I do. I'm sure you meet a lot of engineers as well. You must have seen कि बहुत सारे engineers की one dimensional personality होती है, और वो इसीलिए होती है. One reason for it is such stifling academic environments. इसका मुझे बताओ कि obviously you have a huge following of youngsters. So what's your assessment कि बच्चे किस डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं, ख़ास तौर पे द स्टूडेंट्स, या ये कि उनका सीरियसनेस लेवल ज़िंदगी के साथ
क्योंकि हम वी वर एटलीस्ट लकी इनफ कि हमारे पास स्मार्टफोन आ गए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें, टिकटॉक शिकटॉक नहीं था, ये क्विक स्टिमुलेशन वाली चीज़ें नहीं थी. बट लाइक नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन. आई मीन मैं सोचता हूँ कि इफ़ आई वाज अ स्टूडेंट टुडे आई वुड हैव बीन अ बैड स्टूडेंट, क्योंकि मैं तो बहुत एडिक्ट हूँ फ़ोन पे, व्हिच इज़ समथिंग आई एम नॉट प्राउड ऑफ. सेम बट हाउ डू यू सी दी स्क्रीन टाइम अगर मैं किसी को दिखा दूँ मैं शर्मिंदा होऊंगा. मैं मुरू इज़ लाइक एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड. हाँ ठीक है ना, तो वो तो जवाब ही नहीं देता ना, उसको व्हाट्सएप करो तो 1.5 दिन बाद जवाब आता है. आई मीन लाइक नॉट आउट ऑफ डिसरिस्पेक्ट, वो उसका वाकई स्क्रीन टाइम इतना मिनिमल होता है. मेरे आधे घंटे का स्क्रीन टाइम उसका हफ्ते का होता है. तो वो बिल्कुल नहीं देखता, वो बहुत डिसिप्लिन है इस मामले में. पता नहीं यार लोग कैसे कर लेते हैं. तो वो तो भाई अलग अलग लेवल पे, वो तो तैयारी ही पहाड़ों की कर रहा होता है. हाँ पहाड़ों पे जाना है. हाँ ये जैसे एंड्योरेंस ट्रेनिंग होगी ना अपने नेक्स्ट ट्रैक की. हाँ तो ये होगा हर्मिट ट्रेनिंग कि भाई मैं तो वहाँ अकेला बैठूंगा, मुझे हाँ. चाहिए ही नहीं फोन. बड़ी बात है यार. आई डोंट नो, मेरा आई कांट से आई हैव अ पल्स ऑफ द यूथ एट द मोमेंट कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं या क्या है. आई डू थिंक कि इट्स एक्सेप्शनली डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट चिल्ड्रन एंड यंगस्टर्स एंड इवन देयर पेरेंट्स रिलेटिव टू आवर टाइम. बट आई गेस हर जनरेशन के अपने चैलेंजेस होते हैं. हमारे लिए बड़ा वो एक बूमर स्टाइल होगा कहना कि यार हमारे ज़माने में ठीक था, ये देखो ये क्या कर रहे हैं. बट मे बी यू नो शायद जैसे हमारे ग्रोइंग अप कंप्यूटर फेज इन हो रहा था हमारी लाइफ्स में, तो शायद उसी तरह टिकटॉक और इस तरह के जो मीडियम्स हैं वो फेज इन हो रहे हैं इनकी लाइफ्स में, और उसी तरह रेलेवेंट होंगे इन प्रोडक्टिव वेज इन द सेम वे जैसे ये कंप्यूटर वगैरह हमारी लाइफ में हुए. हो सकता है. बट हाँ आई डू थिंक कि आप पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री की किताब खुली है और यहाँ टिकटॉक पे चल रहा है उसकी मैकेनिकल रोबोटिक वॉइस में व्हाट डिड माय क्या नहीं पता नहीं. खैर आई कांट टेक इट आउट. बट हाँ माय फादर नेवर टोल्ड मी. बिल्कुल अजीब. खैर बट हाँ प्लेथरा ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. आई कांट इमेजिन व्हाट चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू. मज़ा भी आता होगा लेकिन बड़ी मज़े की चीज़ें आती हैं. हाँ. अच्छा मुझे ये बताओ कि obviously you're very in tune with Karachi. So like you know we grew up around the same time. Things were far more different. I mean it was bloody. But like बंदा फिर भी घूम फिर सकता था बाहर. अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया. So like ये जिस तरह की disintegration हुई है इस शहर की, I mean doesn't it rile you up? It does यार. It makes me very sad actually. And वही ना हम थोड़े दिन लास्ट मुलाकात पे या उससे पहले डिस्कस कर रहे थे, दो ही हाल हैं, या तो निकलो यहाँ से या अपनी दीवारें ऊंची कर लो. और निकलो वाले पे दिल टूटता है कि यार ये तो घर है यार हमारा, क्यों निकलें. सही बात है. मज़ा यहीं आता है. मतलब यू हैव द अपॉर्चुनिटी, आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू लीव व्हेन एवर. बट दोस्त यहाँ हैं, खाने की जो चीज़ें यहाँ हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज यहाँ पे हैं, ह्यूमर, मतलब सब कुछ यहीं का है ना. तो मैं तो सबसे ज़्यादा वैल्यू इधर ही देता हूँ. ठीक है मुझे एक्चुअली नहीं फ़र्क पड़ता कि यार लाइट नहीं आ रही या क्या कहते हैं चलो पानी नहीं आ, इतना कोई मेरे लिए मसला नहीं है ये. आई डोंट गेट बॉदर्ड बाय इट कि यार मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दूँ या मैं अपसेट हो जाऊँ. मुझे बस ये होता है कि यार सेफ्टी नहीं है यार, बड़ा डर लगता है बाहर निकलते हुए. अगर ये थोड़ा सॉल्व हो जाए तो आई वुड बी ओके. बट दिल टूटता है बिल्कुल. और ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है कि निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से. हाँ यार सही बात है. फिर तो घर है मेरा, लाइक मैं क्यों जाऊँ. हाँ कोई और आके बोले भाई तुम मतलब इतना फोर्स करेगा आप चले जाओ, क्यों जाऊँ भाई मैं. तुम लोग चले जाओ कहीं और जाके मोबाइल छीन लो ना यार. हाँ यही क्यों छीनने आते हैं, कहीं और जाके छीन लें. या ऐसा कुछ कर लेना कि सब मोबाइल चोर, लेट से हमारे यहाँ कोई डेजर्ट है क्या, बलूचिस्तान में होंगे कोई डेजर्ट वगैरह. इनको ना जैसे हंगर गेम्स टाइप वहाँ डाल दिया जाए, टूर्नामेंट अपने करते रहे. और मतलब एक उसमें ना फाइनाइट नंबर ऑफ मोबाइल्स हों, तो मोबाइल कम भी नहीं हो रहे. कि आज जो है फलाना जो मोबाइल चोर है उसने मैक्सिमम मोबाइल चुराए, चलो उसको प्राइज़ में एक और मोबाइल दे दो. और फिर इनके टूर्नामेंट चल रहे हैं और ये बोर भी नहीं होंगे. आई इमेजिन इनकी फेवरेट एक्टिविटी यही है ना.
ऐसे अगर आप मुझे कहोगे यार रोज़ाना रोल खाने, हाँ और अगर तुम इतने खा लोगे तो तुम्हें एक और रोल मिलेगा, तो मैं तो बड़ा खुश होऊंगा. हाँ सही. What a stupid thought which you have entertained with. हाँ सही, अच्छी बात की है तुमने. अच्छा, so you travel a lot, mashallah, and you travel to very obscure places. Recently you went to Albania. Yes. वो देखे थे वहाँ पे वो जो बंकर्स जो होते हैं, bunkers जो बिल्कुल हैं. बिल्कुल, वेरी कूल, वेरी मतलब कूल इस इन द सेंस के दे वर रीपर्पस्ड इन अ कूल वे, लेकिन हाँ. उनके अंदर जो पूरी हिस्ट्री है, हाँ बंकर आर्ट या इस तरह करके कुछ नाम था. एंड यू एंटर फ्रॉम वन बंकर, ये तिराना में ही है, एंड यू एग्जिट फ्रॉम अनदर बंकर, और बीच में पतली पतली वो हैं, और उसके अंदर वेरियस यू नो द क्राइम्स द अल्बेनियन पीपल फेस्ड. थोड़ी मेरी हिस्ट्री की कमांड इतनी नहीं है, नॉर एम आई वेरी गुड एट रिटेनिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट दे फेस्ड अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं वायलेंस, एट्रॉसिटीज़. तो उसकी पूरी डिटेल है. और फिर एक अंदर एक पूरा चेम्बर भी था जिसमें आई थिंक प्राइम मिनिस्टर का था या क्या था, कि कुछ इमरजेंसी मीटिंग्स वगैरह होती थी वहाँ. बिस्तर भी था. तो ये है. बट हाँ, डू ट्रैवल टू ऑब्सक्योर प्लेसेस, बट उसका ये नहीं है कि यू नो आई हैव लाइक अ फेटिश फॉर ऑब्सक्योरेंटिज्म. आई थिंक दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड. इट्स जस्ट द वीज़ा जो काम के जो मसले होते हैं. हाँ. तो कोशिश यही होती है कि वीज़ा लगाए बगैर जहाँ जा सकें वहाँ चले जाएं. तो मेरी एक्चुअली मैं ये अपनी व्लॉग बनाना था, इस पर बनाऊँगा, लेकिन उसमें भी कहूँगा, यहाँ भी कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से सब वीज़ों को छोड़ें. सबसे पहले या तो US, UK या शेंजन वीज़ा लगवा लें. इसमें आई थिंक रिलेटिव टू द अदर टू US में भी शायद थोड़ा आसान है, क्योंकि US वीज़ा से आप सिर्फ US नहीं जा सकते, आप US भी जा सकते हैं. आप टर्की का वीज़ा ले लें. आप ये बाल्कन कंट्रीज़ जिनमें अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, बोस्निया, मैसेडोनिया, जहाँ मैं गया हूँ, इसके अलावा सर्बिया भी जा सकते हैं. तो 5 ये हो गई. नहीं, क्यूबा नहीं जा सकते आप. मेक्सिको जा सकते हैं, लेकिन मेक्सिको के अंदर आप क्यूबा जैसे हम गए थे कैंकून. कैंकून में एक नज़दीक में ही, मतलब नज़दीक क्या, कोई जिस डिपेंडिंग ऑन जिस इलाके में आप, क्यूबन एम्बेसी है, वहाँ पे आपको वीज़ा मिल जाएगा. कुछ पैसे हैं उसके, लेकिन ईजीएस्ट वीज़ा प्रोसेस बाय द वे. अभी गए, पासपोर्ट दिया, बैंक जाके जमा कराया, और आपको वीज़ा मिल गया आधे घंटे में. ये मेरे साथ पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कहीं नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ. ठीक है. तो इन कंट्रीज़ जा सकते हैं आप. जॉर्जिया जा सकते हैं. एंड आई थिंक एक पूरी लिस्ट है और कोई 10-15 ममालिक की. अब तो ये भी है कि इजिप्ट भी जा सकते हैं, मोरक्को भी जा सकते हैं ऑन अ वैलिड US या UK वीज़ा. ठीक है. एंड शेंजन एज वेल, एंड कनाडा. बट ये सबका थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, तो चेक करके जाएं. तो मेरे लिए ये एक आई थिंक ट्रैवल एडवाइस अगर मैं दूँ, ये बड़ा यूजफुल एडवाइस है. यही पहले तो यही तो नहीं मिलते ना, इनको लेने के लिए आपको 10-12 मुल्क करने होते हैं, तब जाके आपको US और UK वाले. लेकिन फिर उन ममालिक के मिल जाते हैं ना, जैसे आप दुबई चले गए, आप थाईलैंड चले गए. देखो ज़रूरी है दुबई, थाईलैंड, टर्की, कतार, सऊदी उम्रा कर लो, और सिंगापुर, मलेशिया, ये वाली पट्टी, ये 7-8 आप कर लो. इसके बाद आपका लगता है शेंजन. ठीक है. शेंजन की बुनियाद पे आपका लगता है US, और US की बुनियाद सबसे मुश्किल है UK और कनाडा. तो और सिंगल लॉन्डो को तो नहीं मिलता. हाँ बिल्कुल, ये बड़ा इशू है. US वाले वीज़े से मैंने जो है ना, अब इसका भी कोई क्लिप काटेगा कि देखो भाई ये 2 एलीट क्या बातें कर रहे हैं. तो भाई अपने पैसों पे गए भाई, किसी ने घुमाया नहीं है. हाँ, ये अपने शौक थे, मैनिफेस्ट किए हुए. अच्छा हाँ, ये है. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम एक्नॉलेज कर लिया हमने, एलीट तो नहीं है, लेकिन ये हर एलीट कहेगा. ठीक है. ये मेरे दिमाग में ये जो पूरा डिबेट चल रहा था ना, इस पर आया था कि ऐसा है, जिसके पास चप्पल नहीं है, वो नहीं कि इमेज था, चप्पल नहीं है उसको चप्पल वाला एलीट लगेगा, चप्पल वाले को बाइसिकल वाला, बाइसिकल वाले को मोटरसाइकिल वाला, उसको मेहरान, उसको क्या कहते हैं कल्टस, उसको करोला, उसको सिविक, उसको फॉर्च्यूनर, उसको लैंड क्रूज़र, उसको ऑडी, उसको BMW, उसको जहाज़ वाला. ये कहीं ख़त्म नहीं होगा. $1 बिलियन वाला बिलियनर कहता होगा कहाँ है यार, उसके पास तो इलॉन के देख $100 बिलियन है. तो ये एक बड़ा रिलेटिव डिबेट है. बस ये ज़रूर है कि अपने प्रिविलेज को एक्नॉलेज किया जाए, जो कि मैं करता हूँ और आप भी करते हैं. ठीक है. लेकिन हैविंग सेड दैट, ये कहना कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, एक तो है कि हाँ बिल्कुल आपका पैसे नहीं है, आप ज़रूरी
जो आपके अखराजात हैं, you're barely meeting them obviously. Travel is a privilege, it is a luxury, it is not necessity या समथिंग एवरीबडी कैन डू, अनफॉर्चुनेटली ये एक रियलिटी है. लेकिन मैंने 1 लाख के बजट में भी ट्रैवल किया है इंटरनेशनली. 1 लाख तो नहीं, खैर 1,25,000, ठीक है. सही. और ऑब्वियसली अभी नहीं, 2015 की बात है, और मैंने इसके 10 टाइम्स बजट में भी ट्रैवल किया है, ठीक है. तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या पता नहीं यार इसका वाकई डर लग रहा है अब क्लिप काट के ना कोई जलील करेगा. मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ट्रैवल करना एक माइंडसेट भी है, ठीक है. पीपल हु आर प्रिविलेज्ड, हु कैन अफोर्ड टू ट्रैवल, आई सी स्टिल चूज नॉट टू, बिकॉज दे मेक अप एक्सक्यूजेज इन देयर माइंड बेस्ड ऑन फियर्स या इनसिक्योरिटीज़, ठीक है. वो है कि यार पता नहीं, मतलब इनसिक्योरिटी का मतलब किस तरह मैं कहूँ कि यू नो you're reluctant, you're hesitant to put yourself out of your comfort zone. यार हम वहाँ जाएंगे, वो हमारी ज़बान नहीं बोलते, खाना पता नहीं कैसा मिलेगा, हलाल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहाँ जाएंगे पता नहीं कोई हमें लूट लेगा, ये होगा वो होगा. यार अपने आप को करें अनकम्फर्टेबल अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे आपके अंदर जो ग्रोथ है वो एक नेक्स्ट लेवल किस्म की हो रही है. और उसका पूरा रीज़न जो है वो ये है कि आपकी इमीडिएट इन्वायरमेंट, आपकी रोज़ाना की इन्वायरमेंट है. जैसे ही आप इंसान की इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं उसमें एक फ़र्क आता है. तो अगर आप कर सकते हैं और आपके पास पैसे हैं, इन चीज़ों को एक्सक्यूज़ेस ना बनाएं. बिल्कुल ऐसे ही है. सभी आपने जो बात की ना, मैंने यूएस वीज़ा की प्रिविलेज इस्तेमाल की थी टर्की के लिए. ई वीज़ा आधे घंटे में आ गया ना, वाज लाइक यार दिस सो मच फन. बिल्कुल. ऑन दी अदर हैंड मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा 5.5 महीने बाद आया, और मैं यूएस में था, और मेरे दोस्त ने फ्लेक्स करने के लिए, उसका जाना नहीं था, उसने अपना पासपोर्ट, वो एक ऐप है इमिग्रेशन की, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की, उसमें उसने अपना पासपोर्ट डाला, 2 घंटे में वीज़ा आया उसका. और घर बैठे बैठे. तौबा. राइट. यूएस सिटीजन था ये दोस्त, उसका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा 2 घंटे में आया, और मेरे 5.5 महीने बाद आया. और मैं वापस कब आया हूँ, 2 नवंबर को आया हूँ ना, आज के 1 दिसंबर है. मैंने आते ही न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई किया, क्योंकि मैं इतनी दूर गया था, एक गली और चला जाता. वो नहीं हो पाया क्योंकि वो विंडो नहीं मिली मुझे इतनी कि मैं न्यूजीलैंड भी अप्लाई करूँ. ऑस्ट्रेलिया वाले इतने देर से आए, तो मैंने आते ही पहले हफ्ते नवंबर के न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन डाल दी. अभी तक ईमेल ही नहीं आई. अब ईमेल आएगी, एक्नॉलेज भी नहीं हुआ है कि ये आपने किया है. हाँ, वो आएगी, फिर वो बताएंगे ये डेट है, फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा बायोमेट्रिक्स देने. उसके बाद कब आएगा वीज़ा पता नहीं. मैंने प्लान ये न्यू ईयर के अराउंड करना था, तो क्योंकि वो इतनी दूर गया था और न्यूजीलैंड नहीं जा पाया, तो थोड़ा सा था यार ये भी. यार वो एक नंबर मुल्क लगता है मुझे तो. उनकी प्राइम मिनिस्टर भी बहुत पसंद है. हाँ, अभी उन्होंने आज ही क्लिप था जलील कर रही थी किसी रिपोर्टर को. बट क्या कहने का मकसद ये था कि यू नो ये भी बड़ा डीमोटिवेटिंग होता है. दैट्स ऑल्सो एन एक्सक्यूज़ यू कैन कम अप विद कि यार छोड़ो यार, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा. लेकिन हैविंग सेड दैट, आपके पास 0 वीज़े हों, कुछ ऐसे जो अभी शुरू में ममालिक बताए यहाँ तो लग जाते हैं. कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ आपको नहीं चाहिए वीज़ा. फॉर एग्जाम्पल, द ओनली टाइम आई एक्सपीरियंस्ड इट इन माई लाइफ, नेपाल गया मैं. वहाँ पे अलग एक काउंटर है यार, वीज़ा नॉन ग्रेटिस या कुछ इस तरह का, जिसमें आपको नहीं चाहिए वीज़ा. मैं आई थिंक शायद गोरों को भी वीज़ा ऑन अराइवल था, लेकिन चाहिए था उनको. आई जस्ट वॉकड इन मैन, इतनी इज्जत कहीं नहीं मिली. इतना मैं खुश हुआ कि कोई जलालत कुछ भी नहीं. और फिर इसमें मैंने 1-2 दफ़ा शायद इसको प्रमोट भी किया, तो ना कभी कभी जलालत आती है इस पर कि नेपाल कोई जगह जाने वाली, तंजानिया पे भी आया था कोई जगह जाने वाली, केनिया कोई जगह जाने वाली, क्यों गए हो, अपने जैसे ही मिल गए होंगे, इस तरह की ना गंदी बातें जो मुझे बुरी लगती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ मतलब इट इज़ जस्ट xenophobic एंड रेसिस्ट. द अदर थिंग इज़ कि ये भी अल्लाह ने बनाई हुई चीज़ें हैं ना यार, ये देखने के काबिल हैं. आप केनिया जाओ, नैरोबी जो शहर है, हम लोग कहते हैं, हमें लगता है ना कि हम कुछ बहुत ही कोई फन्ने खाने क्या हैं, कराची में रहते हैं, हमने पता नहीं क्या कर लिया. यू विल बी ब्लोन अवे बाय हाउ डेवलप्ड नैरोबी इज़. इज़ जस्ट इनक्रेडिबल. एंड इवन जो प्लेसेस नहीं है डेवलप्ड, लेट्स से बॉर्डरिंग पे ही मुल्क है तंजानिया, नॉट एज डेवलप्ड, वहाँ जो इंसान की सोच है वो हमसे सदियों आगे है यार. तो हमारा ये चौड़ापन नहीं बनता कि ये कोई जगह जाने वाली. भाई अफ्रीका को लोग समझते हैं आज भी कि वहाँ जंगली घूम रहे, नेज़े लेके मुंह पे पेंट करके. रवांडा
वाज लाइक सिविल वॉर थी इन माय लाइफ टाइम। मैंने CNN पे लाइव देखता था वो चीज़ें। आज आर्सेनल की शर्ट पे लिखा होता है विजिट रवांडा, यानी वो इतना अच्छा हो चुका है बिल्कुल कि आर्सेनल भी कह रहे हैं हाँ लगा ले अपना स्टिकर यहाँ पे, ठीक है ना। हमारा तो स्टिकर कहीं पे भी नहीं लग रहा। अभी इतना बड़ा वर्ल्ड कप हो रहा है पड़ोस में, सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, हमारा तो कोई एडवर्टाइज है ही नहीं उसमें। क्रिकेट वर्ल्ड कप में नहीं था हमारा कोई ब्रांड, कौन सा था, कोई भी नहीं था। तो भाई दुनिया बहुत आगे चली गई। असल में वही वाली बात है ना, ये अपने कस्बों मोहल्लों और डिस्ट्रिक्ट से आज तक बाहर नहीं गए। और जब आपके जहन में शुरू से बता दियो कि यार यही बेस्ट है, जब आपको बोलते ना यही बेस्ट, तो कहते मैं और क्या इम्प्रूव करूँ, ये बेस्ट ही तो है। हाँ, तो ट्रैवल करने से ये सोच चले जाएगी। यू विल रियलाइज कि हाँ यार हम तो हैं, हमारे अलावा भी हैं और शायद और भी बहुत अच्छा हो रहा है दुनिया में। हाँ हाँ, और क्या। कल मैं वो अपने एडिटर को बिठा के, वो अक्सर रात में ना, तुमने भी देखा ना जब आते हो तो मैं कोई शहर खोल के बैठा हुआ होता हूँ, वीडियो चल रही होती है, तो वो एडिटर आया, उसने कभी वो खाली इंडिया गया, उत्तराखंड गया, अभी उत्तराखंड, तो उसको मैं दिखा रहा था, पहले देखो ये रोड पे चल रहा है कैमरा, मैंने देखो ट्रैफिक कितना, मैंने हॉर्न की आवाज़ आ रही है, कोई कह रहा नहीं। फिर मैंने उसको हवाला दिया अपनी एक वीडियो का, मैं वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में आई वॉज मेकिंग अ वीडियो, कुछ 14 मिनट की वो एक सेल्फी चल रही है, और वो सदर है वहाँ का, ज़ेबुनिसा स्ट्रीट है, उस 14 मिनट में कोई हॉर्न नहीं बजा। तो मैं इसको समझा रहा था, वो आता है स्टील टाउन से, सोच कितने हॉर्न सुनता हुआ आता होगा। तो मैंने बेटा दुनिया में लोग ऐसे रहते हैं, तो वो उसका ना, उसके चेहरे पे जो हैरानगी थी ना, वो क्लासिक थी। हाँ यार, ये चीज़ मैंने मल्टीपल टाइम्स एक्सपीरियंस की है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा टाइम ज़ाहिर है यहीं गुजरता है तो मैं भूल जाता हूँ। अभी मैंने लास्ट ये एक्सपीरियंस की थी, आई थिंक वहाँ पे बोस्निया में एक शहर है मोस्टार के नाम से, ठीक है। तो वहाँ वो नहीं, जो छोटे शहर होते हैं तो उसमें वन वे रोड्स ही होती हैं, तो अगर आपने कहीं वापस आना है तो आपने फिर घूम के ही आना होता है। हाँ। तो वहाँ साइड में ना एक गाड़ी पार्क करना चाह रही थी और वो पैरेलल पार्क करना चाह रही थी, तो आगे जाके थोड़ा रिवर्स। हाँ। अब वो टूरिस्ट एरिया था थोड़ा, तो रश भी लग गया वहाँ पे, तो इस गाड़ी के पीछे पूरा ट्रैफिक जैम था 8-10 गाड़ियों का। यार मजाल है किसी ने हॉर्न बजाया हो यार, इस पूरे प्रोसेस को तकरीबन 3-4 मिनट लगे हैं। उसने आराम से पार्क की है, ये भी नहीं था कि वो उसकी हालत ख़राब थी कि यार जल्दी करो, ये क्या, मैंने वो भी सुकून में था और बाकी सब भी सुकून में थे कि यार ठीक है ये पार्क कर रहा है, ये कोई मतलब पिकनिक थोड़ी मना रहा है हाँ बैठ के, वो या कोई मतलब यहाँ पे इट फील्स लाइक कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ। पीछे जो कि यार क्या है, हटो हटो, मतलब वही। एंड आई थिंक जब इस स्टेट में आप होते हैं, यू आर प्रॉब्ली मोर लाइकली टू मेक अ मिस्टेक एज वेल, राइट? सो इट कैन रिजल्ट इन सम सॉर्ट ऑफ इंजरी और एक्सीडेंट। इट जस्ट फील्स लाइक आप कोई बड़ा घटिया काम कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह का वक्त लेके। यार वो मैं यही अभी खड्डा मार्केट में जाता रहता हूँ ना, तो वहाँ पे तुमने देखा किस तरह की पार्किंग है, तो पैरेलल पार्किंग लगाने के लिए तो ऑब्वियसली आपको पहले रुकना होता है और फिर रिवर्स करके आना होता है। बट ये बात पीछे वाले को नहीं पता कि मेरा इरादा क्या है। तो उसका एक सिग्नल होता है हैजर्ड लाइट, कि हैजर्ड लाइट जला दी कि अब मैं यही पार्क करूंगा जो उल्टे हाथ में। उन लोगों को पता ही नहीं, पै पै पै, फिर मैं यहाँ से लानत देता हूँ, फिर वो उन्हीं की ज़बान में बात करता हूँ, फिर मैं कभी कभी उतर भी जाता हूँ, ठीक है। और मैंने यह चीज़ नोट की है, आपने अगर काले चश्मे लगाए हो ना, लोग आपसे ज़्यादा भिड़ते नहीं है। अच्छा। हाँ, ये है, पुलिस भी नहीं रोकती। ये मैं सोशल एक्सपेरिमेंट्स बहुत करता हूँ। ठीक है। ये इधर ना सी व्यू पे रोज़ पुलिस खड़ी होती है सुबह दोपहर के टाइम, और वो सबको रोक रहे होते हैं, और मैं हमेशा प्रॉपर्ली ड्रेस निकलता हूँ घर से, और मैंने चश्मा लगाया होता है, और मैं ना अपने मुँह में एक सीरियस लुक रखता हूँ। तो वो कहते हैं यार ये कोई सीरियस ही होगा, इसको जाने दो। तो इसी तरह अगर आप गार्ड वार्ड का चक्कर हो कि कहीं आप एंट्री, तो जहाँ पे गार्ड आपको रोक सकता है ना, तो आप अपनी वॉक से 1.5 की स्पीड पे चलो। वो बोलता है यार कोई इंपॉर्टेंट आदमी, इसको देर हो रही है, मैं रोकूंगा, इसी का टाइम ज़ाया होगा, मसला हो जाएगा। तो ना बड़ा फ़र्क पड़ता है। हाँ ये तो है, बॉडी लैंग्वेज क्यूज वगैरह पे। तो ठीक है, ये है टिप्स है। मैं काला चश्मा एनी टाइम पहनूंगा, अलग से लोग को रखे ना हर वक्त ये एक्सटेसी किया हुआ होता है। सही। Akbar, thank you so much. It's been a pleasure having you on, and it's always a pleasure talking to you. Likewise यार, थैंक यू फॉर हैविंग मी, बड़ा मज़ा आया। मुख्तलिफ बातों पे हमने क्या है, अभी तो बहुत सारी हाड़ाहुड़ी वाली बातें हमने नहीं की। हाँ, ये ओनली फैंस पे आएगा ना। We kept it light, but ये कि soon again we'll keep it spicy, and
विल हैव मोर पीपल और दोस्त यार बिठा के थोड़े और एक्स्ट्रा बच्चों कॉमेडी लड़के बड़े लड़के बिठा के. खैर, so I hope you guys enjoyed the episode. अब सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा and also mention your feedback. You can support this channel on patreon.com/GanjiSwag और आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.